नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के आज के चौथे दिन और आज का पहला मुकाबला जो कि चंपावत रॉयल्स और उधम सिंह नगर लायंस के बीच है। चंपावत रॉयल्स टीम आप देवेंद्र हैं, प्लेइंग 11 में सचिन मेहर, लोकेश चौहान, जय यादव, संस्कार, ब्रजेश कार्की, धीरेन्द्र सिंह, शुभम राजपूत, कार्तिक शर्मा, साजन और पीयूष जोशी। और साथ ही उधम सिंह नगर के प्लेइंग 11 साजिद हैं, संजीत कुमार, मोहम्मद हारिस, हिमांशु जोशी, इमरान, गोपेश शुक्ला, ब्रजेश मलिक, फरमान, मोहम्मद अकीब, अंशुल पांडे, अभिषेक। और ये टीम मैदान पर प्रवेश करती हुई दो रही अंपायर इस मैच के राहुल सिंह और विवेकानंद मलिक, वी मलिक। और हमारे बीच में इस मैच को बहुत ही रोमांचक देखना चाहते हैं हमारे दर्शक। वो कारण ये क्योंकि कल बहुत बेहतर मुकाबला हुआ था। चंपावत रॉयल्स ने जो चेज किया 124 रन, और वहीं दूसरी तरफ में उधम सिंह नगर लायंस टीम चाहेगी कि आज कुछ छोटे टारगेट उनको चेज करने को मिले, कम रन यहां पर देना चाहेगी, लो टोटल पर रोकने की कोशिश होगी। क्योंकि टॉस जीत करके जो क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है यहां पे यूनियन लॉयन ने, तो वहां कहीं ना कहीं एक रणनीति यहां पर रहेगी। आज देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती है हमें चंपावत रॉयल्स टीम से। और शुरुआत जो है यहां पर मैदान पे दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज यहां पर जा चुके हैं मैदान पर। और मैं निवेदन करूंगा दोनों टीमों के जो 12th मैन है, 12th मैन दोनों टीमों के अभी यहां नहीं पहुंचे, 12th मैन जल्दी पहुंच जाए। और कि अगर 12th मैन अगर यहां नहीं आता तो जो पेनल्टी है वो आपको यहां पर पड़ेगी, इसलिए आप लोग ध्यान दें कि जल्दी अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स पे भेज दें आप स्कोरर के पास। मैच बहुत बढ़िया होगा। मैं दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं आज के मुकाबले के लिए। और वेदर कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मौसम बिल्कुल साफ है, ऐसा कुछ है नहीं, आसमान में बादल भी नहीं है, हल्की धुंध जरूर है आज आसपास में। और आज मैच बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। चंपावत रॉयल्स बल्लेबाजी कर रही है, साजिन है ओपनिंग बल्लेबाज, और दूसरे उनके साथ में जो कि बीटी ऑफ देहरादून संस्कार ध्यानी। और जी हां, संस्कार ने जो कल जो बहुत अच्छा सेटअप किया था, 124 रन का टारगेट को अगर कहीं चेज किया है तो संस्कार की वो सूझबूझ भरी पारी यहां पे, वो अच्छी पारी खेली उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे, और बहुत बढ़िया तरीके से विकेट गिरने के बाद संभाला अपने आप को और एक उस स्टेज पर पहुंचा के गई जहां से कि टीम जीत सकती थी। फिर कार्तिक ने संभाला पूरा, और उसके बाद बहुत अच्छी रन चेज यहां पर देखने को मिली। और वहीं दूसरी तरफ आज उधम सिंह नगर कल एक काफी छोटा स्कोर यहां पर बनाया उन्होंने, लेकिन आज चाहेगी वो कि आज गेंदबाजी का मौका मिला है तो वो चाहेगी अपोनेंट टीम को कम रनों पर रोके और एक छोटा टारगेट उनको भी यहां पे मिले। तो कल की जो कमियां रही वो आज पूरा जरूर यहां पे करना चाहेगी। और मैं स्वागत करता हूं दोनों ही टीमों के टीम ओनर्स का, जो कि जैसा चंपावत रॉयल्स के टीम ओनर है मिस्टर किशन चंद, और साथ ही उधम सिंह नगर लायंस की टीम के ओनर है मिस्टर अतुल गुप्ता हमारे बीच में। और फ्रेंचाइजी ओनर उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उत्तराखंड प्रो लीग के माध्यम से आपने उत्तराखंड के बेहतरीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उनको भेजा है। और जिस तरह से टैगलाइन है हमारी उत्तराखंड प्रो लीग की गांव खेत खलिहान से स्टेडियम तक, तो गांव खेत खलिहान में जिन खिलाड़ियों ने खेला है, आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये खिलाड़ी आकर के इस शानदार महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के इस स्टेडियम में, इस बेहतरीन ग्राउंड में यहाँ पे अपना जौहर, अपना हुनर दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इनके सपनों को जो पंख यहाँ पर लगे हैं वो इस प्रतियोगिता से इनको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है आगे आने वाले वक्त में। और मैं धन्यवाद अदा करूंगा हमारे पूरी जो लीग है, उस लीग के हमारे पूरी जो बड़ी एक टीम है, जिस टीम ने एक ड्रीम वर्क को बिल्कुल यहाँ पर यादगार इस टीम वर्क ने किया है। और जो हमारी टीम के लीग ओनर हैं, फाउंडर चेयरमैन डीबी चंद सर, और प्रेसिडेंट हैं जगजीवन कन्याल, डायरेक्टर महेश रजवार, डायरेक्टर नवीन चंद, लीग कमिश्नर हैं विष्णु अधिकारी, और साथ ही जो मैनेजमेंट कमेटी है हमारी सतीश जी
सतीश रेखाड़ी बिजनेस कोच हैं आप, मैडी रावत, योगेश कन्याल, अर्जुन सिंह इगराल। तो मैच शुरू होने वाला है यहां पे। ऊपर यहां पे फरमान मसूरी से यहां पे फरमान, और सामने है उनकी साजन, सामना करेंगे पहली गेंद का। 10 ओवर के मुकाबले एक इनिंग में 10 ओवर यहां पे खेले जाएंगे। तो देखते हैं कि कल 123 रन यहां पर बने थे पहली इनिंग में, और आज देखते हैं कि किस तरह से यहां पर बल्लेबाजी होती है। और दर्शक जितने भी देख रहे हैं उन सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं इस उत्तराखंड प्रो लीग को आप इतना सपोर्ट और मान दे रहे हैं, और इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जरूरी है कि आपका ग्राउंड पर पहुंचना, लाइव देखना। और पहली गेंद यहां पे शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद यहां पे ऑफ साइड पे खेला, यहां पे स्क्वायर खेल दिया, वैसे बहुत बढ़िया थ्रो। यहां पे पहले ही रन को इन्होंने बहुत तेजी से यहां पे लिया है, लेकिन संस्कार के लिए यह खतरा हो सकता था। इस बीच रनआउट का पहली बॉल पे यहां पे चांस बनता हुआ यहां पे दिख रहा था, और एक रन लेकर के टीम का भी खाता खोला और साजन ने अपना भी खाता खोला है। तो यहां पे चंपावत रॉयल पहली गेंद पे 1 रन से यहां पे अपना स्कोर किया स्टार्ट यहां पे। और मैं ललित चुफाल लकी अपने साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम के साथ आज पूरे दिन भर आपको हर एक मैच का यहां पे लाइव टेलीकास्ट आपको सुनाएंगे। आप जरूर बने रहिए यहाँ पे, और सभी जो लाइव देख रहे हैं दर्शक उनका एक बार फिर से स्वागत है। अगली कैच के लिए फिर तैयार यहाँ पे, और संस्कार करेंगे पहली बॉल का सामना, जो कि कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। वाह बढ़िया, इस बार अच्छी गेंद यहाँ पे कवर के फील्डर ने फील्ड किया। संस्कार जानते हैं, और देखिए एक चीज है कि संस्कार ध्यानी जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और चहलकदमी करते हुए खेलते हैं, और देखते हैं कि कहां पर टप्पे का इंतजार करते हैं और वेट एंड वॉच, और उसके बाद जो वो बिल्कुल एक टाइमिंग के साथ हिट लगाते हैं। और लेग साइड का जो एरिया है वो इनका पसंदीदा एरिया है, बहुत बढ़िया शॉट लगाते हैं। अगली गेंद यहां पर तीसरी बॉल इस ओवर की। इस बार क्या है, पहली विकेट मिलेगी यहां पे। जी हां, पहली विकेट यहां पे मिलती हुई चंपावत रॉयल्स ने खोया पहला विकेट। यहां पे संस्कार धानी जो कल के हीरो रहे हैं, और फरमान को मिली है ये, देखिए ऊपर का बॉल था ये, और ये खेल दिया इसे, और क्या बढ़िया क्या आसानी से प्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन उस तरफ जो फील्डर थे वो पूरी तरीके से सजग थे, कोई गलती नहीं। यहाँ पे पहला विकेट गिरा है संस्कार ध्यानी के रूप में, जो कि कल के मैच के हीरो रहे हैं अपनी टीम के लिए। देहरादून के ही रहने वाले हैं, बड़ी उम्मीद थी टीम को, लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉस जीतने के बाद में गेंदबाजी का फैसला किया हिमांशु, उधम सिंह नगर लॉयंस के जो कप्तान है, वो यहां पर फैसला पहले ओवर में तो यहां पर दिख रहा है कि साफ एकदम सही साबित होता हुआ। मात्र 1 रन अभी तक दिया है, 3 गेंदें हुई हैं और 1 विकेट ली है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विकेट। संस्कार ध्यानी आउट हुए, और अब शुभम राजपूत आए हैं उनकी जगह यहां। शुभम राजपूत यहां स्ट्राइक पे, ये भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद यहां पे, देखिए बढ़िया गेंद यहां पे, बिल्कुल शरीर पर रखने की कोशिश यहां पे थी, बांधने की कोशिश थी बिल्कुल पैरों को, ज्यादा शफल करने के लिए टाइम नहीं दिया यहां पे। तेज भी थी इस बार गेंद। फरमान 4 गेंदें यहां पे कर चुके हैं अभी तक इस ओवर की। पहला ओवर काफी अच्छा घटता हुआ यहां पे यूनियन लॉयंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे इस पहले ओवर में फरमान ने पूरी तरीके से बांध के रखा है, लेकिन अच्छी गहराई है बल्लेबाजी में। अगर हम बात करेंगे चंपावत रॉयल्स की, ये भी यहां पे मौका था यहां पे, और एक बार फिर यहां पे रन आउट का चांस भी था।
एक कैच का हल्का सा हाफ चांस यहां पर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो रन आउट के लिए यहां पे फिर से डायरेक्ट हिट का चांस मिला था, विकेटों से काफी दूर यहां पे ये थ्रो किया, थोड़ा जल्दबाजी कर गए यहां, ज्यादा टाइम लिया नहीं। और जो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे बॉल हिट करते और सीधे जाकर लगती अगर विकेटों पे, तो यहां पे एक और खतरा हो सकता था यहां पे चंपावत रॉयल्स के लिए। तो काफी अच्छा मुकाबला यहां पे। और मैं देख रहा हूं कि जैसे घायल शेर होता है ना, वो और खतरनाक हो जाता है, तो उस तरह से यूनियन लॉयंस की टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसी तरह आज दिखाई दे रही है। बहुत आक्रामक बॉडी लैंग्वेज यहां पे, डू एंड डाई का मैच है, जीतना हर हाल में है यहां पे। इस मुकाबले को जानती है अगले राउंड पे जाने के लिए उन्हें इस मैच को जीतना है, तो वो स्ट्रेटजी यहां पर लगातार वो बनाई हुई है। अब उनका जो इंटेंस है वो साफ है कि बहुत जल्दी जल्दी विकेट गिराना है और बहुत कम स्कोर पे यहां पे रोकना है चंपावत रॉयल्स को। इस बार यह छोटा बॉल, ऊपर का बॉल इस बार भी यहां पे, और लेकिन ऑन साइड पे खेल दिया, मिड विकेट के फील्डर के पास यहां पे मौका, फील्ड करेंगे, 1 रन यहां पे लेंगे। और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है और 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहां पे टीम चंपावत रॉयल्स की। और बहुत ही सक्सेसफुल ओवर रहा ये पहला वाला, जो कि पहले ओवर में ही यहां पे पहली गेंद पे, और उसके बाद 1 रन मात्र बनाने दिया, 1 रन पे 1 विकेट यहां पे लेने में कामयाब रही संस्कार ध्यानी, जो कि पूरे टेनिस क्रिकेट के एक अच्छे उम्दा खिलाड़ियों में है। और मुझे लगता है बहुत राहत यहां पे मिली है यूनियन लॉयंस को, जिस तरह से पहली विकेट यहां पे ली उन्होंने। तो दूसरा ओवर यहां पे अपने कमेंट्री बॉक्स इनसे यहां पे अंशुल पांडे हैं, दूसरा ओवर यहां पर लेकर आई हैं। इनिंग का अपना पहला ओवर उनका है ये, और कल भी अंशुल पांडे ने अच्छा खेला था, कल भी बढ़िया गेंदबाजी की थी। और सामने साजन साजन बेतालू हैं यहां पे स्ट्राइक पे, और लेग स्टंप से बहुत बाहर कोई, और अंपायर राहुल सिंह कोई गलती करते नहीं है, बहुत ही अनुभव से भरे हुए हैं। और जिस तरह की एक निर्णायक की भूमिका यहां पर निभाई है दोनों ही अंपायर हमारे, बहुत ही बेहतरीन, राहुल सिंह और विवेकानंद मलिक। इस बार ये भी अच्छा गेंद, यहां बढ़िया गेंद अंशुल पांडे का, पहली वाइड के बाद अच्छी वापसी यहां पे की है। इसको भी ऑन साइड पे खेलने की कोशिश थी, हल्का सा इसे फ्लिक करने की कोशिश यहां पर थी साजन बेतालू की। ये शॉट क्या, ये पहला चौका होगा यहां पे, जी हां, ऑन साइड पे छोड़ दिया बॉडी लाइन के बाहर, और ये लगा लाजवाब अमर उजाला चौका। बेहतरीन, यहां पे ज्यादा ताकत नहीं थी, एकदम नजाकत, बिल्कुल दिशा यहां पे दिखाई, हल्का बैकफुट पे जाके फ्लिप कर दिया इसे ऑन साइड पे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस किया इसे, 4 रन मिलते हुए। ये पहला चौका है इनिंग का। इस बार छोटा गेंद यहां पे, ये भी चांस है यहां, और फील्डर नीचे, वाह क्या बिल्कुल आसानी से यहां पर कैच लिया, और साजन यहां पर पहला चौका था, और ये अच्छी विकेट यहां पर चली गई। वाकई ये देखिए कितना ऊपर था ये बॉल, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल नीचे यहां पर आए और बहुत आसान सा बना दिया इस कैच को। और दूसरी विकेट यहां पर साजन बेतालू के रूप में गिरती हुई टीम चंपावत रॉयल्स की। तो आज 2 ओवर्स में 2 विकेट गिर चुकी हैं, 8 रन यहां पे बने हैं, अभी 3 बॉलें यहां पे अभी हुई हैं, अभी 3 बॉलें शेष हैं दूसरे ओवर की। लेकिन जिस तरह से यहां पे बहुत कुछ देखने को मिला, पहली वाइड देखने को मिली, फिर एक अच्छा चौका देखने को मिला है, और अब जो विकेट मिली है यहां पे, हल्का इस बार थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं तय कर पाए, बैकफुट पर गए, उस तरह से पंच करने की कोशिश थी, लेकिन ज्यादा हवा में यहां पे शॉट था और बढ़िया कैच यहां पे लिया
टीम यूनियन लॉयन के फील्डर ने। इस बीच अगर बात करेंगे, एक दो जो रनआउट के चांस बने थे वहां रनआउट नहीं कर पाए, लेकिन बाकी अगर हम बात करेंगे फील्डिंग की तो अच्छी फील्ड यहां पे की गई है। थोड़ा आक्रामकता भी शुरुआती इन 2 ओवरों में अभी तक देखने को मिली है। बॉडी लैंग्वेज, अगर आपको जीतना है तो फिर कुछ करना है। कहते हैं ना कि अगर मंजिल पर जाना है तो शिकवे नहीं करते, और जो शिकवू पे उलझे हो वो कभी पहुंचावनी नहीं करते। तो आपको अच्छा खेलना होगा। कल हारे हैं तो जीते हार करके किस तरह से जीत की तरफ बढ़ते हैं और किस तरह से गलतियों से सीखते हैं। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वाले की कभी हार भी नहीं होती। तो आइए, हरिवंश राय बच्चन जी की ये बड़ी प्रोत्साहित करने वाली ये मोटिवेटेड पंक्तियां हैं। तो अब आए हैं टीम के कप्तान देवेंद्र सामंत हैं, और देखते हैं देवेंद्र किस तरह की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं देवेंद्र। अंशुल पहले ही बॉल पर यहां पे बड़े हिट के लिए जा रहे थे। यहां अगर ये बॉल कनेक्ट होती तो ये शायद यहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर से तैरती भी जाती है 6 रनों के लिए। संपर्क नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा फ्लो था। टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं यहां पे हो पाई देवेंद्र की। आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाजी में, अच्छे कदकाठी के खिलाड़ी हैं, चंपावत से बिलोंग करते हैं, अपने गृह जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे शॉर्ट बॉल हो, यहां भी चांस बना था यहां पे, लेकिन रन जरूर यहां पर रोके हैं। 3 रन बचाए जरूर हैं यहां पे, लेकिन ये कैच भी हो सकता था। अमूमन कई बार हम इस तरह के अनबिलीवेबल कैचेस को पकड़ते हुए खिलाड़ियों को देखते हैं, बिल्कुल हवा में तैरते हुए देखते हैं हम, लेकिन इस बार हाथ पे तो लगी लेकिन कैच नहीं हो पाया। 3 रन रोके जरूर यहां पे, अपनी टीम के लिए बचाया यहां पे 3 रन। और 5 गेंदें हो चुकी हैं अंशुल पांडे की, और 6 रन अभी दिए हैं। 1 विकेट भी यहां पर हुई है। बढ़िया यहां पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि मेहनत और जो अच्छा जो एक कमिटमेंट देखने को मिल रहा है यूनियन लॉयंस की तरफ से, कि एक रन के लिए संघर्ष कराना। लेकिन इस बार वो फुलटॉस और ये तोहफा था यहां पर खिलाड़ी शुभम राजपूत के लिए, और कमाल का ये अमर उजाला 6 लगा दिया। गए और ऑन साइड पे उसे लंबा खेल दिया जहां कोई मौका नहीं था, और सिर्फ देखते रहे खिलाड़ी। अंतिम गेंद पर 6 रन यहां पे मिले, और 2 ओवर समाप्ति के बाद 15 रन और 2 विकेटें यहां पर। तो थोड़ा सा इस ओवर में रन जरूर आए 12, लेकिन विकेट जो मिली उससे थोड़ी राहत। और मजेदार मुकाबला हो रहा है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। जिस तरह से हमें मैचेस देखने को मिल रहे हैं ना, उससे इन खिलाड़ियों की जो दिल की जो आग थी वो देखने को मिल रही है। जी हां, क्योंकि उत्तराखंड टेनिस में आज तक कोई गॉडफादर नहीं था टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों का, लेकिन आज हमारे जो मिस्टर टेनिस क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड में कहूंगा हमारे डीवी चंद सर को, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के लिए उन्होंने टेनिस क्रिकेट के लिए वो कर रहे हैं, उनकी जो सोच है इस पूरी उत्तराखंड टेनिस को उस मुकाम तक ले जाना कि जिस तरह से साउथ में मुंबई महाराष्ट्र की टेनिस क्रिकेट जानी जाती है, कलकत्ता की जानी जाती है, आपके केरला तमिलनाडु की जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की टेनिस क्रिकेट को भी आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में इसका लोहा मानेंगे। तो मिस्टर टेनिस क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड डिवीजन सर, सैल्यूट करता हूं आपकी सोच को कि जिस तरह से गांव गेट खलिहान से खेलते हुए स्टेडियम तक जो आपने एक ट्रैक दिया है, एक मंच दिया है इन खिलाड़ियों को, वाकई काबिल तारीफ है। कहते हैं कि एक पत्थर की तकदीर भी बदल सकती है। ये देखिए बहुत ही शानदार यहां पे ड्राइव करते हुए along the carpet 4 रन के लिए जाती हुई गेंद बॉडीलैंड के बाहर। ये क्या शॉट था, क्या खत्म भाई, वाह, निहारते रहिए इसे। खूबसूरत अंदाज यहां पे देवेंद्र का, हेड डाउन और बिल्कुल along the carpet इसे खेल दिया। बेहतरीन ड्राइव यहां पे। यहां डायरेक्ट हिट की कोशिश यहां पर, लेकिन अच्छा रन यहां पे, बढ़िया कमिटमेंट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो भी अच्छा था। लेकिन टेनिस बॉल की अगर हम बात करेंगे तो हल्का हवा में तैरते हुए थ्रोस जाते हैं, तो यहां पे हल्का सा स्टंप से बिल्कुल तैरती हुई वो बाहर को निकली, डायरेक्ट हिट नहीं हो पाया यहां पे भी।
गोपेश्वर शुक्ला। गेंदबाज यहां पे इस बार बढ़िया बल्ले का नीचा किनारा यहां पे ली है, और ये थर्डमैन के फील्डर बहुत आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। यहां पे बढ़िया फील्ड की, इस बार भी रन यहां पे नहीं मिला, बातें हुए है अभी यहां पे संघर्ष करा रहे हैं एक एक रन के लिए। मैं बात कर रहा था एक पत्थर की तकदीर भी बदल सकती है, शर्त यह है कि कहीं ने पे तराशा जाए। ये हल्का सम के बाहर निकलकर टप्पे के बाद थोड़ा सा बाहर को निकली, यहां पर हल्का ललचाने की कोशिश है, क्योंकि जो ऑफ साइड की जो फील्डिंग है वो बेहतर तरीके से यहां पर सजाई गई है। 30 सर्किल के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 3 खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है वहां उस पोजीशन पे कैच के लिए। ये लेकिन बिल्कुल सही जगह पे इंटेंस था और मिलेगा यहां पर मैक्सिमम 6 रन के लिए। इस बार भी कमाल का शॉट ये देखिए, लेकिन जिस तरह से लपक करके यहां पे बाहर को ऑन ऑफ साइड की तरफ यहां पे अच्छा यहां पुल कर दिया, इसे एक तरह से धकेल दिया था, पूरा वेट ट्रांसफर किया इस शॉट में अपना। ये बढ़िया यहां पे, ये बहुत बढ़िया यहां पे। वाह, तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है और सब धमाल लगता है। या क्या गजब की यहां पर फील्डिंग की है। सुमित है फील्डर वहां पे, और 3 ओवर यहां पे समाप्त हो गए हैं, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में भी 12 रन मिले। 3 ओवर समाप्ति के बाद 27 रन और 2 विकेटों के नुकसान पे यहां पे टीम चंपावत रॉयल्स। तो मुझे निश्चित ही मैं बात करूं अगर, तो दर्शकों को बड़ा मजा आ रहा होगा यहाँ पे टेनिस क्रिकेट के इस पूरे फॉर्मेट को देख करके, और जिस तरह से पहले दिन लो टोटल देखने को मिल रहा था, छोटा टारगेट देखने को मिल रहा, उसके बाद धीरे धीरे जो पिच का बिहेव है, पिच का जो मिजाज है वो बदलता हुआ हमने देखा यहाँ पे। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि जैसे पान को चबाने से और दही को मथने से और सोने को पीटने से और पहाड़ी मडवे को कूटने से उसकी रंगत बढ़ती है और उसकी क्वालिटी बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है, आज चौथे दिन में है, तो और आज और ज्यादा मजा आ रहा है, और अच्छे मैचेस हो रहे हैं, और अच्छा खेल रही हैं सभी टीमें। और यहां पर हम जब 2 टीमों को देख रहे हैं, तो जो यूडीएल लॉयंस की टीम ने जो यहां कमिटमेंट अभी तक दिखाई है, उसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है कि एक हार के बाद जीत की तलाश करने के लिए किस तरह से आपने मोटिवेट होना है और किस तरह से गिर करके उठ के आगे बढ़ना है। मार्टिन किंग लूथर ने कहा था कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप रैंकते हुए लेकिन आगे बढ़ना मत छोड़ो। अंशुल पांडे दूसरा यहां पे, ये हवाई में था बहुत देर तक, यहां फील्डर वहां नहीं था, 1 रन यहां पर लिया पहले बॉल पे यहां चौथे ओवर की अंशुल पांडे। और इस बार शुभम राजपूत 8 गेंदों पे 15 रन यहां पे बना चुके हैं। देविंदर हैं 4 गेंदों पे 6 रन इन्होंने अभी बनाए हैं। टीम के कप्तान हैं, जानते हैं कि अच्छी जिम्मेदारी से यहां पे खेलना होगा, क्योंकि 2 विकेटें जो जल्दी गिरी ना, उससे थोड़ा सा प्रेशर जरूर यहां पर है, लेकिन बल्लेबाजी क्रम बहुत ज्यादा आक्रामक है। मिडिल ऑर्डर अगर हम बात करेंगे चंपावत रॉयल्स की, ये अच्छा बढ़िया बॉल, ये ज्यादा बड़े शॉट नहीं खेलने देना चाह रहे, यहां पे अच्छी स्पीड के साथ बीट किया, यहां पे 1 रन यहां पे जरूर मिला, कनेक्शन बढ़िया नहीं था, यहां पे हल्का बैकफुट पे गए, ऑन साइड पे खेला, मिड विकेट के फील्डर फील्ड करेंगे, 1 रन यहां पे मिला। 7 के निजी स्कोर पर पहुंचे देवेंद्र। और अब यहां बात कर रहे थे शुभम की, 2 अच्छे यहां पे 6 लगा चुके हैं। ये भी शॉर्ट बॉल यहां पे, यहां ऊपर गई है गेंद लगने के बाद, और ये ही करवाना चाह रहे थे गलती, यहां कैच हुआ है, यहां पे भी नहीं कुछ प्रतिक्रिया हमारे अंपायर की अभी तक नहीं आई है, तो ये शायद मुझे लगता है कैच जरूर यहां पे किया है। बिल्कुल सर पर गेंद लगी, ये कहना है अंपायर का। देखिए अनुभव कितना है, और हर चीज का डिस्ट्रक्शन भी यहां पर अंपायर से पूछते हैं खिलाड़ी की हुआ क्या था, कि तो बैट से कोई संपर्क नहीं था। तो फिलहाल यहां पे बिल्कुल, ये देखिए आप रिप्ले में आप ये देख सकते हैं, ये देखिए आप रिप्ले में भी, तो ये हुआ था।
इसलिए दिया गया था नॉट आउट यहां पे। और ये वापसी अच्छी की, बहुत बढ़िया तरीके से बांध के रखा है यहां पे अंशुल पांडे ने। 14 रन जरूर यहां पे दिए हैं, एक विकेट ली है, इस ओवर में प्रभावित किया है खासा। और इस बार भी अपील की है यहां पे, LBW की अपील यहां पे कर रहे हैं, लेकिन यहां एक मिस फील्ड किया। अपने फॉलो थ्रो में अच्छा यहां पे गए, कमिटमेंट अच्छा दिखाया अंशुल पांडे ने, लेकिन कह रहे हैं कि बैकअप करने के लिए यहां कोई नहीं था तो थ्रो क्यों किया, ये कहना था। तमाम हमारे इस लीग को देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और जो हमारा उत्तराखंड अक्षर, हमारा कुमाऊं गढ़वाल, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, हमारे पूरे उत्तराखंड की शान, हमारे ये 2 मंडल हैं। और अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम कह रहे थे कि 3 भाषाएं हमारे पूरे उत्तराखंड में हैं, मैं भी बात करूंगा इस ओवर की इस गेंद के बाद उसके बारे में। आखिरी गेंद, ओवर की आखिरी गेंद, यहां पे देखते जाइए, निहारते जाइए, और ये लगा है कमाल का उत्तराखंड प्रो लीग सिक्सर। यूपीएल की मजीरे तो मजेदार यहां पे देखिए, इस बीच ऐसा नजर आया कि देखिए क्या शॉट था यार, कहां पे, और ये कितना अच्छा कैच लिया। और 4 विकेटों ओवर में 36 रन और 2 विकेटें यहां पर हुई हैं। और अभी एक कैच देखने को मिला था आईपीएल में, हमने अभी देखा कि जॉन्टी रोड्स ने 5 लाख रुपए दिए थे उस खिलाड़ी, उस प्लेयर को, जो बॉल बॉयज थे वो, और क्या गजब कैच किया था। यहां पे भी एक बहुत अच्छा कैच देखने को मिला। वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के इस ग्राउंड में, तो एक हमारे ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी हैं वो, और उनके लिए ये यादगार रहेगा ये क्षण। और स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पे टीम चंपावत रॉयल्स। तो मजेदार ये उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का आज का ये चौथे दिन की शुरुआत यहां पे बहुत ही अच्छी यहां पे हुई है। मैं आभार व्यक्त करूंगा सब हमारे दर्शकों का। मैं बात कर रहा था उत्तराखंड के हमारे दर्शकों की, अभी मैं इससे पहले कि जैसे हमारे उत्तराखंड में 3 भाषाएं हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, ये 3 भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। अगर लेकिन हम बात करेंगे धारचूला की भाषा हमारी, तो उस तरफ भी हमारे एक धारचूला वासी हमारी भाषा बोलते हैं, और उनकी अपनी अपनी पारंपरिक बोली है। अब पूरे उत्तराखंड की हम भाषा की अगर बात करेंगे तो बहुत हल्के हल्के चेंजेस जरूर नजर आते हैं 20-25 किलोमीटर की दूरी पे। अल्मोड़ा में थोड़ा सा अलग तरीके से पहाड़ी बोली जाती है, पिथौरागढ़ में थोड़ा सा बिल्कुल ठेठ पहाड़ी हम लोगों की है, चंपावत में भी मिलता जुलता, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की एक जैसी हमारी बोली भाषा है। और बहुत ये फुल टॉस बॉल यहां पे नहीं, यहां पर देखते रहेंगे, बिल्कुल ऊपर से निकल गई और ये लगा शानदार अमर उजाला सिंह। ये देखिए क्या गजब यहां पे शॉट है, फुल टॉस थी ये, और इसका फायदा उठाया यहां पे। और ये भी यहां पे इस बार तो डॉट बॉल यहां पे हुई है। और अंशुल सॉरी मैं बात कर रहा था शुभम राजपूत की, तो शुभम राजपूत अभी 14 गेंदों पे 21 रन बना चुके हैं, तो इनकी बल्लेबाजी में थोड़ा सा आक्रामकता नजर आ रही है। और ये भी शॉर्ट बॉल, यहां पे मौका था, यहां पे घूम करके इसे खेलना चाह रहे थे ऑफ साइड पे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। 3 छक्के अभी तक लगा चुके हैं शुभम राजपूत अपने इस पारी में। 15 गेंदों पे 21 रन अभी तक बनाए हैं इन्होंने। हिमांशु जोशी जो कि पहला ओवर है यहां पर उनका, इस बार क्या ये चौके के लिए जाएगी या फिर फील्ड की जाएगी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब यहां पर दौड़ते हुए फील्ड की, अच्छा फील्डिंग वहां पे, बढ़िया रनिंग यहां पे, कम से कम 8-10 कदम दौड़ के यहां पे इस बॉल को, इस शॉट को रोका। थोड़ा तेज ही कम थी यहां पे, आउटफील्ड जिस तरह से हल्का स्लो यहां पे हो गई थी बॉल, अगर इसका फ्लो अच्छा होता तो ये शायद रोक नहीं पाते यहां पे। 7 रन आ चुके हैं ओवर की, ये अंतिम गेंद है 5वें ओवर की।
हल्का शफल करते हुए आए ऑफ स्टंप की तरफ, यहां पे पड़ने के बाद सीधा विकेट कीपर के जानिब यहां पे, और कोई रन नहीं। 5 ओवर की समाप्ति और 43 रन बनाए हैं चंपावत रॉयल्स ने, और 2 विकेटें यहां पर खोई हैं अभी तक। तो मुकाबला बिल्कुल बेहतर यहां पे। हल्का 2 ओवर जो शुरुआती थे वहां जो 2 झटके लगे थे, उसके बाद इन 2 खिलाड़ियों ने, देवेंद्र और शुभम राजपूत ने थोड़ा सा संभाल लिया है यहां पे इस मुकाबले को। और मेरे साथ अलंकार जी बहुत बेहतर तरीके से मुकाबला चल रहा है। एक तरफ लग रहा था कि शुरुआत में यूनियन लॉयंस ने बढ़िया वापसी की थी, गेंदबाजी का फैसला उनका था, वो सही साबित यहां पे हुआ, 2 विकेटें ली। उसके बाद जो अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है, कप्तान के रूप में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं देवेंद्र, और उनके लिए तूफानी अच्छी पारी खेल रहे हैं यहां पे। बात करेंगे शुभम राजपूत की, तो अलंकार जी। धन्यवाद ललित और सभी को सुबह के जी हाँ, तो नमस्कार सभी की, राम राम आप सभी को। फिलहाल ललित बिल्कुल सही कहा। मैं कहूँ उधम सिंह नगर की गेंदबाजी कुछ ना कुछ ताकत तो है। जिस तरीके से कल 124 रन चेज किए थे, तो लग रहा था कि यहाँ पर एक सॉफ्ट टारगेट रहेगा शुरुआती ओवरों में टीम चंपावत रॉयल्स के लिए। लेकिन अभी तक कहा जाए तो गेंदबाजी सही कही जाएगी। 9 ओवर में 43 रन, जब कल 10 ओवर में 124 रन चेज किए थे। लेकिन अब यहाँ पे वो समय आ चुका है बल्लेबाजी वाली टीम के लिए कि अब वो अपने ऊर्जा के साथ जाएंगे, ताकत के साथ जाएंगे। स्ट्राइक शुभम के पास रहेगी और गेंदबाज है इधर से अभिषेक गेंदबाज। ये बॉल लेग स्टेप की, शॉर्ट ऑफ लाइन का बॉल पुल के लिए गए थे, बॉल उनके ग्लव से लगी, बल्ले के हैंडल से लगी और विकेट कीपर के सुरक्षित स्थानों में सफलता मिलते हुए यहाँ पर अभिषेक को आते ही सफलता का स्वाद चखा। शुभम राजपूत को यहाँ पर वापस जाना हुआ। देखिए कितना शॉर्ट ऑफ लाइन का बॉल था, थोड़ा लेफ्ट शोल्डर के बाएं कंधे की ओर जा रहा था, घूमते हुए पुल लगाना चाह रहे थे, बॉल ने उनके दस्तानों को चूमा और विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। इस प्रकार से यहाँ पर ये तीसरी विकेट 43 के योग पर गिरती हुई 5.1 ओवर से। यूपीएल की मची है धूम, और वास्तव में बड़ी अच्छी बात, आज बहुत बेहतरीन बात कही यहाँ पर ललित चुफाल लकी ने, और हर कोई उससे सहमत होगा। डीबी चंद जी, जी हाँ, वास्तव में गॉडफादर उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट के, जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, इतनी भव्य प्रतियोगिता उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार हो रही है, और हो रही है उत्तराखंड प्रो लीग के रूप में। डीबी चंद जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और अब जैसा कि बता रहे थे, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों के अलावा अब देहरादून भी टेनिस क्रिकेट के लिए जाने लगेगा, और आने वाले समय में यहाँ और टेनिस के बड़े सितारे पैदा होंगे, और बाहर अन्य राज्यों से भी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आएंगे। फिलहाल अगले बैटर आए हैं यहाँ पर लोकेश चौहान, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और अभिषेक राजपूत चलते हुए गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये पटका हुआ बॉल, हुक लगाया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लाइन का बॉल था, यहाँ पे बाउंस की अपील कर रहे हैं, फिलहाल अंपायर ने उसे अस्वीकार किया है। तो रन संख्या इस समय जा पहुंची है 44। खाता खोला यहाँ पर लोकेश ने अपना, और देवेंद्र को अब स्ट्राइक मिली है, जो 7 गेंदों पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं। कल काफी ज्यादा यहां स्टेप आउट करते हुए गए, फुल बॉल कॉट बिहाइंड की अपील खारिज किया अंपायर ने। इस बार काफी ऊपर किया था बॉल को, और बल्लेबाज ने कदम बाहर निकाले थे, हालांकि नीचे खेलना चाह रहे थे, कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया, हल्की सी अपील जरूर करी, लेकिन
वो अपील एक औपचारिक अपील कही जाएगी। कल काफी ज्यादा यहाँ तूफान चला था और काफी नुकसान। तो फिलहाल एक और डॉट बॉल यहां पर 45 इस समय रन संख्या जा पहुंची। छठा ओवर इस समय प्रगति पर है। गेंदबाज अभिषेक राजपूत अच्छा ओवर अभी तक उनके द्वारा यहां पर 2 रन खर्च किए हैं मात्र और एक सफलता महत्वपूर्ण उन्होंने अर्जित की है शुभम राजपूत के रूप में। हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंदबाजी के लिए सामने बल्लेबाज तैयार लोकेश। ये बढ़िया पुल लगा दिया, बाहर जाएगी बॉल। जैसे देखा ये थोड़ा सा लेंथ बॉल है ऑफ स्टंप की ओर का। अच्छा बॉटम एंड किया, बढ़िया पुल लगा दिया और दूर मार दिया बॉल को मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। यहां पर अमर उजाला छक्का लगता हुआ, उजाला ही उजाला यहां पर चंपावत रॉयल्स के खेमे में। जैसे देखा लेंथ बॉलर, क्या बढ़िया बॉटम एंड किया और खेल दिया उसको दूर मिड विकेट एरिया में 6 रन के लिए। 50 रनों का आंकड़ा पार। एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ का बॉल यहां पर 4 रन का इशारा। जी नहीं, नो बॉल होगी ये। तो बल्लेबाज के पास अब एक सुनहरा मौका, फ्री हिट है ये। शरीर से लगी थी बॉल और अंपायर ने फिलहाल नो बॉल का इशारा किया। रन आएगा 1 बॉल के रूप में। 52 कुल रन संख्या जा पहुंची है और यहां पर लोकेश चौहान के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो बड़े हिट के लिए जाए और बिल्कुल चाहेंगे क्योंकि पूरे तरीके से आजाद हैं। परमिट मिल चुका है उन्हें बड़े शॉट के लिए जाने का। कहां गए, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर चले गए थे, फिर हवा में उछाला, फील्डर नीचे कैच लिया, लेकिन क्योंकि ये फ्री हिट बॉल थी इसलिए आउट होने का खतरा नहीं। मात्र 1 रन बना इस बॉल पर। 6 ओवर मुकम्मल, 53 जा पहुंची है रन संख्या 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 53 लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6। तो अब यहां से दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी होगी। देखना है कि क्या कुछ यहां पे गेंदबाजी वाली टीम करेगी और क्या कुछ बल्लेबाजी वाली टीम यहां पर कर पाती है। कल बहुत ज्यादा यहां पर मौसम ने व्यवधान डाला था शाम को मैच के बाद, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ समान है। यहां पर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं आयोजकों की ओर से, चाक चौबंद और यहां का जो ग्राउंड स्टाफ है उनके द्वारा भी। लेकिन बस यही कह सकते हैं इन परिस्थितियों में मौसम ने जो परीक्षा ली थी कल शाम को, उस परीक्षा में पास हुए हैं कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी तमन्ना है वही आशियां बनाने की। तो खूबसूरत आशियां उत्तराखंड प्रो लीग का इस समय तैयार हो चुका है। अब प्रतियोगिता पूरे शबाब में है। फरमान आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए अपना दूसरा ओवर लेकर के। पिछला ओवर एक अच्छा ओवर था, मात्र 3 रन का उनका। अब देखना है यहां से वो क्या कुछ कर पाते हैं इस प्रतियोगिता में। कल रिकॉर्ड जीत, सबसे बड़ा टोटल चेज किया, 124 रनों का कुछ इशारा कर रहे हैं अंपायर। पावर प्ले का, पावर प्ले पहली बार देखा गया कि पावर प्ले यहां पर 8 ओवर से पहले लिया गया। अमूमन 8वां ओवर स्वतः ही पावर प्ले का हो जाता है अगर 7 ओवर तक आप पावर प्ले नहीं लेते। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक शॉर्ट फाइन लेग लगाई गई है घेरे के अंदर। एक फाइन थर्ड मैन, एक शॉर्ट थर्ड मैन, दोनों 30 गज के घेरे के अंदर हैं। गेंदबाज ये ले लीजिए, जैसे देखा लेंथ बॉल है और बल्लेबाज ने ये सोच के फाइन लेग लिया था कि यहां पर कोई गलती होगी और पीछे कोई चांस बनेगा, वही बॉल डिलीवर्ड किया था। लेकिन यहां पर ये देखिए बिल्कुल पहले ही ऑफ स्टंप की ओर चले गए थे और ऑफ स्टंप के बाहर का ये बाउंसर था, वहीं जाके उन्होंने उसको हुक लगा दिया लॉन्ग लेग एरिया में 6 रन के लिए। बल्ले में जी हाँ, जनार्दन उप्रेती जी ये हवा में है, फील्डर खुद पीछे जा रहे हैं, क्या कैच हो पाएगा? जी नहीं, सुरक्षित गिरी बॉल और उसके बाद जी नहीं, बाहर जाके गिरी है बॉल।
जैसे देखा ऊपर का बॉल है, यहाँ पर गेयर बदल गया, ऊपर का बॉल बढ़िया कवर्स के ऊपर से बेहतरीन दूर का बॉल था, उसके बहुत बाहर था, वही नहीं खेलने के लिए अच्छा संपर्क इधर बल्ले में और बॉल कवर्स के ऊपर से निकली 6 रन के लिए। देखिए एक दर्शक ने वहां कैच लपकने का प्रयास किया था, अच्छा प्रयास। ऐसा नहीं है कि जो दर्शक है वो सिर्फ दर्शक है, उनके अंदर भी खिलाड़ी है। ये अच्छा बॉल, लैंड बॉल था, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को पुल लगाने का प्रयास किया था, कामयाब नहीं। 65 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर रन संख्या जा पहुंची है, जबकि 3 विकेटें यहां पर गिरी हुई हैं। 7वां ओवर इस समय प्रगति पे चल रहा है। तो जनार्दन उप्रेती जी ने भी अपने कलम से यहां पे झूमने को मजबूर किया है, जिस तरीके से बल्लेबाज या गेंदबाज अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, फील्डर्स अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। तो एक खूबसूरत गीत यहाँ पर, जी हाँ, शॉट ऑफ लेग का बॉल पुल के लिए गए थे, अब सबके बाहर की बॉल को एक बार फिर बॉल मिलने के हैंडल में लगी और विकेट कीपर के सुरक्षित स्थानों में एक आसान सा कैच। ये देखिए, हाँ, सबसे बाहर का बॉल था, वही गए थे खेलने के लिए, बॉल बल्ले पे लगी, हैंडल में नहीं बल्कि बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर की सुरक्षित स्थानों में चली गई। इस प्रकार से विकेट नंबर 3 का पतन। हम धन्यवाद दे रहे हैं एक बार फिर लकी। मैं आज आपने वास्तव में सबसे वजन वाली बात कही है, सबसे वजन वाली बात कही लकी आपने कि उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट के गॉडफादर, क्या शब्द चुना आपने। शब्दकोश तो आपका अथाह सागर से भरा हुआ है, श्री डीबी चंद जी, और साथ में प्रेसिडेंट श्री जगजीवन कन्याल जी, डायरेक्टर श्री महेश राजवर और श्री नवीन चंद जी, और साथ ही साथ लीग कमिश्नर श्री विष्णु अधिकारी जी, सभी का, और जितने फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं यहां पर। अगर हम बात करें चंपावत वॉरियर्स, चंपावत रॉयल्स के जो टीम ओनर हैं, एक किशन चंद जी और उधम सिंह नगर के जो फ्रेंचाइजी ओनर है अतुल गुप्ता जी। एक 2 व्हीलर की चाबी किसी की अगर खोई हुई है, यहां आए, पहचान बताएं और ले जाएं। वाह क्या बात है, पलटवार, दूसरी विकेट यहां पर इस ओवर में। पहले शुरुआती 2 गेंदों में 2 छक्के, लेकिन उसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पे देखिए बिल्कुल बल्लेबाज अपेक्षा कर रहे थे ऑफ के बाहर रहेगा, बहुत करीब में आ गया, चेहरे की ओर नजर हटाते हुए उसको उन्होंने पुल लगाया, लेकिन स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में बॉल समाई और यहां पर विकेट नंबर 5 का पतन 65 के योग पर 7वें ओवर में। तो हम विशेष तौर पे जितने भी हाउस हमारे साथ जुड़े हैं, पार्टनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन सभी का धन्यवाद देंगे। हमारे अमर उजाला, ओ रेडियो, आरजे काव्या, और साथ ही साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपकी उम्मीद का खाता, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अंतिम बॉल होगी ओवर नंबर 7 की है। कुल मिला के कहा जाए तो आज एक अच्छा नजारा है। कल कुछ हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। इंद्रदेव ने जैसे आशीष की फुहार प्रदान करी कल को यहां पर उत्तराखंड प्रो लीग को। चले गेंदबाज फरहान, बहुत बाहर है, ये व्हाइट बॉल का इशारा। अंपायर विवेकानंद और अंपायर राहुल सिंह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अंपायर के बिना पे क्रिकेट नहीं हो सकती है। विश्व के बेहतरीन अंपायर्स की हम बात करें तो भारत में भी पुराने अंपायरों में जाए तो अंपायर धोतीवाला, अंपायर पिलू रिपोर्टर, उस युग के अंपायर जब लंबे लंबे कोट हुआ करते थे काले ट्राउजर के साथ, अंपायर रामास्वामी,
67 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7, 7 ओवर की समाप्ति पर 67 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो फिलहाल यहां पर स्कोरबोर्ड पर इस समय 67 रन संख्या ओवर नंबर 8वां प्रारंभ होने जाएगा। अब गेंदबाज फरहान ने पिछले ओवर में 14 रन जरूर खर्च किए, लेकिन 2 बड़े विकेट, महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने निकाले। 3 ओवर की गेंदबाजी और होनी है यहां पर अभी टीम चंपावत रॉयल्स के लिए। हिमांशु के बॉल को पुल के लिए गए, अच्छा लगी है बॉल बल्ले पे और वह एक बार फिर दूर गई है मिड विकेट एरिया में। यहां पर जय यादव के बल्ले से शानदार अच्छे आते हुए यहां पर रिप्ले में आप देखेंगे हाथ के बल्लेबाज है, जैसे देखा ये बॉल थोड़ा सा का बॉल है, समान उछाल वाला बॉल के उछाल को लाइन को सही पकड़ा और ये देखिए कैमरा बॉल को अच्छा ट्रैक कर रहे हैं। और फिलहाल गेंदबाज चले, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल था, इस बार कट के लिए गए थे दरअसल, लेकिन बॉल बल्ले के अंदर लग के नीचे रही, नजदीक में रही, रन कोई नहीं, डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंतिम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। अगर कहें चंपावत रॉयल्स हालांकि अगले दौर के लिए काफी सेफ जोन में है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जीतना उनका एकमात्र उद्देश्य होगा। एक बार फिर पटका हुआ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर का, पुल के लिए गए थे, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को ऑन साइड में पुल लगाने का प्रयास किया, कामयाब नहीं। और वही बात की जाए उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर लॉयंस को ये हर हाल में मुकाबला जीतना होगा, क्योंकि अगर इस प्रतियोगिता में उन्हें बना रहना है तो हालांकि सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके बाद उनको ये बढ़िया स्विंग हवा में 6 रन देके जाएगा, ये स्क्वायर लाग एरिया में बिल्कुल शरीर की उनका बॉल था। इस बार ताकत नहीं बल्कि टाइमिंग चलाइए गई थी, शॉट पे बेहतरीन टाइमिंग बनी। एक बार फिर बॉल बिल्कुल शरीर पे आया था, कमर की ऊंचाई का बॉल था, ऑफ स्टंप की ओर का बॉल था, क्या बेहतरीन कलाइया गई शॉट में, बेहतरीन टाइमिंग और 6 रन देके गया है शॉट। इन 6 रनों की मदद से रन संख्या 79 जा पहुंची है। ये एक बार फिर बाहर मार दिया बॉल को, यहां पे तो बस फील्डर दर्शक से बन रहे हैं। एक बार फिर ये ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, एक बार फिर बढ़िया पुल लगा दिया यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को, और बॉल इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकली 6 रन के लिए। इस बार थोड़ा सीधा गया उनका शॉट, ये तो 85 जा पहुंची है रन संख्या। 100 रनों का आंकड़ा आज एक बार फिर पार होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बार फिर बढ़िया शॉट, यहां पर फील्डर के लिए चुनौती, कमाल की फील्डिंग, शर्तिया बाउंड्री बचाई उन्होंने, 2 रन हालांकि दौड़ करके पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर ओवर पिच बॉल था, सीधा शॉट खेल दिया था, कलाइया ले गए थे शॉट को खेलने के लिए, हालांकि शॉट को ऊपर और दूर मारने का प्रयास था, लेकिन उतना कामयाब नहीं रहे। टप्पे के बाद लॉन्ग ऑफ के एरिया में तारीफ करनी होगी फील्डर के कमिटमेंट की, अच्छा फील्ड किया और रन मिले। 287 जा पहुंचे, रन संख्या 8 ओवर की समाप्ति पर 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 87 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 8। अब यहां 2 ओवर और शेष रहते हैं। अब देख रहे हैं इन बचे हुए 2 ओवर्स में क्या कुछ होगा। ललित चौपाल, लकी को मैं आमंत्रित करता हूं, ललित आए और बताएं कुछ अपना प्रिडिक्शन भी। बिल्कुल अलंकार, विकेट तो मैं कहूंगा गिरी जरूर है 5, लेकिन जो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन यहां पर बना दिए हैं, तो अब मात्र 2 ओवर्स अभी बचे हैं और 5 विकेटें हाथ में है। बात करें देवेंद्र की तो कप्तान है और जय यादव, ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर हैं, तो अब इन 2 ओवरों में काफी रन यहां पर बनने वाले हैं। मुझे एक जिस तरह से कल 123 बना 124 शेष किया, तो शायद लगता है कि कहीं उसके इर्द गिर्द ये स्कोर पहुंच सकता है। 7 गेंदों पे 21 रन बनाए हैं जय यादव ने और 9 गेंदों पे 14 रन बना के खेले देवेंद्र, और अब
इस इनिंग का 9वां ओवर ये अभी यहां पे करने के लिए गेंदबाज गोपेश हैं मसूरी इनसे। ये अच्छा कनेक्शन और ये बहुत ही शानदार, यहां पे देखिए क्या बेहतर तरीके से वन बाउंड चौका यहां पे, इसके लिए जाने जाते हैं देवेंद्र। ये हल्का बैकफुट लेके और इसे खेल लिया जब आपने कि वन बाउंड चौका। तो 10 गेंदों पर 18 रन बना चुके हैं यहां पे अभी देवेंद्र। गोपेश की बात करेंगे, दूसरा ओवर है ये उनका, पहली गेंद पे अच्छा यहां पे हिट किया। इस बार छोटा गेंद ये और घुमाना चाह रहे थे, आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, बल्ले का किनारा लिया और एक और विकेट यहां पे। देवेंद्र जो अच्छा खेल रहे थे अभी और उन्हें आउट करके थोड़ी सफलता, ये देखिए बल्ले का ऊपरी किनारा और विकेट कीपर ने बिल्कुल सिंपल कैच है और छठी विकेट यहां पे गिरती हुई देवेंद्र के रूप में कप्तान आउट होकर के पैवेलियन और गोपेश शुक्ला को मिलती हुई ये अपनी पहली सफलता। तो 91 रन बन चुके हैं अभी और 9वें ओवर की 2 गेंदें यहां पर हुई हैं। देवेंद्र आउट हुए हैं, नए बल्लेबाज मैदान पर जाएंगे जो कि विकास है नए बल्लेबाज। माफ कीजिएगा, उनकी टी शर्ट पे विकास लिखा लेकिन उनका ओरिजिनल नेम धीरेन्द्र है यहां पे। और धीरेन्द्र गोपेश शुक्ला पहली गेंद पे चौका लगा और दूसरी ही गेंद बिल्कुल विकेट पे की यहां पे हल्का, और उसके बाद जो चौका लगा था वो विकेट पे थी और जो आउट हुए तो खेलने गए देवेंद्र और बल्ले का ऊपरी किनारा लेके विकेट कीपर ने अच्छा कैच वहां पे पकड़ा। 6 विकेटें यहां पे गिर चुकी हैं, तो मुकाबला अच्छा और टारगेट ये ठीक ठाक यहां पे दे दिया है अभी। चंपावत रॉयल्स ने इस बार अच्छा शॉट खेलने की कोशिश यहां पे, लेकिन डिस्टेंस नहीं, इंटेंस अच्छा था इरादा लेकिन जिस तरफ मारना चाह रहे थे वहां गई नहीं है। 1 रन यहां पे जरूर लिया है और पहली गेंद पे यहां पे अपना खाता खोला देवेंद्र ने और तीन गेंदें हुई हैं ओवर की। इस बार बढ़िया शॉट यहां पे और कमाल का ये लगा है उत्कर्ष बैंक सिक्सर। वाह, कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ओह क्या बात है भैया, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक और बेहतरीन यहां पर शॉट, लाजवाब 6। रन यहां पर बना चुके हैं जय यादव और यहां पर क्या ये छक्कों की हैट्रिक होगी? जी हां, बैक टू बैक 1 2 और 3 लाजवाब 6। बैटिंग करते हुए 110 रन यहां पर बन चुके हैं, 6 विकेटें खोई हैं अभी और जय सिंह जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं तो करीब करीब 400 के करीब पहुंच चुके हैं उनका स्ट्राइक रेट। 10 गेंदों पे 39 रनों की बेहतरीन छन्नाटेदार पारी यहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे बहुत ही शानदार ये बल्लेबाजी की। अगर इनकी 5 गेंदों का सामना किया अभी, 5 गेंद पहले की अगर हम बात करेंगे तो पिछले ओवर की जो आखिरी 2 गेंदें थी वहां भी उन्होंने 2 6 किए और उसके बाद लगातार 3 गेंदों पे 3 6 मींस उनके 5 गेंदों का सामना किया जय सिंह ने और 5 लाजवाब और बहुत दूर दूर और अलग अलग एंगल पे यहां पर उन्होंने 6 लगाई। यही दिखाता है कि उनमें जो काबिलियत है उसका यहां पर बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन करते हुए जय यादव एक बार फिर यहां पे इस अंतिम ओवर में यहां पे शुरुआत कर रहे हैं देवेंद्र।
क्या स्ट्राइक लेकर वह 1 रन लेकर यहां पे स्ट्राइक देंगे। जी हां, जय यादव को मिली स्ट्राइक, वो भी बड़ा शॉट खेल रहे थे यहां पे, विकेट कीपर वहां पे कलेक्ट नहीं कर पाए, तो बाई का इशारा यहां पे किया अंपायर राहुल सिंह ने। तो ये मौका यहां पे चाह रहे थे बड़े शॉट के लिए देवेंद्र, लेकिन हो गया वो जो टीम की जरूरत थी। मतलब स्ट्राइक पे अगर जय यादव अगर आते हैं तो जय यादव अब स्ट्राइक पे जो कि 10 गेंदों पर 39 रन खेल करके उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से यहां पे अपनी टीम को जोश जुनून, और क्या गजब की यहां पे शॉट देखिए, इस बार ऑन साइड पे खेल दिया और इसी के साथ यहां पे स्कोर उनका जा पहुंचा है नीजी 45 रन और 117 रन बन चुके हैं टीम चंपावत रॉयल्स के। तो दर्शकों को मैं एक बार फिर बता दूं, यहां पे जिस तरह से टॉस हुआ तो टॉस जीता था यहां पे उधम सिंह नगर लॉयन ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चंपावत रॉयल्स को, और चंपावत रॉयल्स को एक तरह से तोहफा मिला। बिल्कुल बल्लेबाजी अच्छी यहां पे चंपावत रॉयल्स की, जैसा हम बता रहे थे उसमें अभी जय यादव ने यहां पे दिखाया कमाल की, उनकी टीम किस तरह से यहां पे इस पूरे टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार यहां पे है। 12 गेंदें यहां पे 45 रन ये बनाए हैं, 117 पर पहुंच चुकी है, अंतिम 3 गेंदें अभी होनी शेष। यहां ये भी बढ़िया शॉट, यहां पर भी गैप में डालेंगे और 1 बाउंस, कमाल का शॉट यहां पर, लाजवाब एंटिसिपेशन, अमर उजाला चौका लगता हुआ। बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं, पूरा एंटरटेनिंग। क्या 50 पूरा करेंगे? जी जरूर देखना होगा यहां पे। अभी अब आखिरी गेंद यहां पे ओवर की, जी हां, और 1 रन चाहिए अभी यहां पे 50 करने के लिए जय यादव को। तो क्या अपने इस उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का पहला 50 यहां पर पूरा करेंगे जय यादव? बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे की है, युवा खिलाड़ी हैं, और जी हां यहां पे कवर के फील्डर के पास मौका, लेकिन यहां पूरा करेंगे 1 रन, और इसी के साथ हुई यहां पर 10 ओवर की समाप्ति और 50 रन पूरे भी यहां पर जय यादव के हुए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 122 रन और 15 गेंदों पर बेहतरीन 50 रनों की पारी जय यादव ने खेली है। क्या गजब की बल्लेबाजी की यहां पे, बॉडी लैंग्वेज देखिए, जानते हैं बहुत अच्छा करके आए हैं और अपनी टीम को पहुंचा दिया 122 रनों पे, और आज जो टारगेट मिला है 123 रन का। तो कल इतने बने थे, कल इतने रन बने थे और आज 123 रन का टारगेट यहां भी। अलंकार, मजा आ रहा है लगातार, बैक टू बैक कुछ नया कुछ बेहतर यहां पर होते जा रहा है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। तो चौथे दिन में आज एक और इतिहास बनने जा रहा है यहां पे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिलहाल यहाँ पर आज एक बार फिर रिकॉर्ड बना है, 100 लगातार दूसरी टीम बनी है जिन्होंने यहाँ पर चंपावत वॉरियर्स जिन्होंने इतना बड़ा टोटल चेज किया। स्कोर बोर्ड आप देखेंगे क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी। जय यादव ने मात्र 15 गेंदों पे शानदार 50 रन बनाए, उन्होंने नॉट आउट आए हैं। हालांकि एक समय 4 ओवर में मात्र 43 रन थे, 5 रन इसमें एक्स्ट्रा के भी हैं। ये देखिए संस्कार आज कुछ खास नहीं कर पाए, 0 पे आउट हुए, लेकिन साजन ने अच्छी बल्लेबाजी करी, 6 रन बनाए 6 गेंदों पे। शुभम राजपूत ने 17 गेंदों पे 22 रन बनाए, देवेंद्र ने 11 गेंदों पे 18 रन बनाए, लोकेश चौहान ने 8 गेंदों पर 20 रन बनाए। उधर कार्तिक शर्मा खाता नहीं खोल पाया, लेकिन जय यादव की तारीफ करनी होगी, क्या कमाल की बल्लेबाजी। एक समय लग रहा था कि शायद 100 के आसपास ये टीम रन बना पाएगी, जब 5 ओवर में मात्र 43 रन थे। तो अब यहाँ पर देखना है अगले मैच का टॉस भी होने जाएगा। ये गेंदबाजी फरमान 2 ओवर में 17 रन 3 विकेट, अंशुल पांडे 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, गोपेश शुक्ला 2 ओवर 35 रन खर्चीले रहे, एक सफलता जरूर मिली। हिमांशु जोशी ने भी 2 ओवर में 27 रन खर्च किए, सफलता से दूर रहे, और अभिषेक ने 2 ओवर में 21 रन की कीमत पर 1 विकेट लिया। पहला विकेट मात्र 1 पे गिरा था, दूसरा 8 पे गिरा था, अच्छी शुरुआत नहीं थी। तीसरा 43 पे गिरा था, चौथा 65 पे, पांचवा 65 पे और छठा 91 पे। तो इस तरीके से निर्धारित 10 ओवर में 122 रन बनाए हैं। लक्ष्य 123 रन का होगा। फिलहाल एक बार फिर मैं आप को लिए चलता हूं ललित चुफाल लकी के पास।
तो जी हां, मुकाबला यहां पर 122 रन चंपावत के पॉइंट ऑफ व्यू से 122 रन यहां पर बनाए हैं। और साथ ही अब एक और मैच यहां पर इसके बाद है, आज के दिन का बड़ा मुकाबला यहां पर होगा। और अब जो मुकाबले इससे आगे होने जा रहे हैं वो सारे मुकाबले बिल्कुल बेहतर नॉकआउट मुकाबले होंगे। जो टीम हारेगी वो प्रतियोगिता से बाहर होती जाएगी और जो जीतेगी वो आगे चलती जाएगी। तो अगला जो मैच है वो दो ऐसी टीमों के बीच है जो दो टीमें अपने पूल पे उन्होंने टॉप किया, मुकाबले जीत करके बुलंद हौसलों के साथ में अगले मुकाबले के यहां पर आएंगी। चमोली चैलेंजर्स और रुद्रप्रयाग किंग्स के बीच अगला मुकाबला यहां पर होगा। मैं दोनों टीमों के कप्तानों को यहां पर बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। चमोली चैलेंजर्स के टीम कप्तान प्लीज यहां पर आए और अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट आप दें यहां। चमोली चैलेंजर्स उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का आज का चौथा दिन यहाँ पे ये है। और चौथे दिन में हम लोग यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं कि पहले मुकाबले में यहाँ पर अच्छा यहाँ पे देखने को मिला। और जो ग्राउंड कंडीशन आज है बहुत बेहतर यहाँ पे ग्राउंड कंडीशन खेलने के लिए। और साथ ही मौसम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे, चारों तरफ हद्दी धुंध यहाँ पे जरूर है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे रॉयल चंपावत ने एक नया माइंडसेट तैयार कर दिया है यहाँ पे। जिस तरह के इंटेंस और लगातार हिटिंग विकेटें गिर रही थी, लेकिन जो इंटेंस था कि बल्लेबाजी आक्रामक करनी है और एक बड़ा टारगेट देना है, जो कि जिस तरह से कल चेज किया था 123 रन को, तो आज 122 रन का यहां पर उन्होंने स्कोर खड़ा किया। तो मजेदार यहां पर एक माइंडसेट तैयार किया है और अगली टीमों के लिए एक चेतावनी है यहां पर कि जब भी चंपावत रॉयल्स के साथ मुकाबला हो तो आप बिल्कुल पूरी तैयारी करके यहां पर आए, क्योंकि बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई यहां पर टीम पे नजर आ रही है। और अब मैच यहां पे मैं दर्शकों को बता दूं कि जो मैच अब होने जा रहा है उससे टीम की बात करेंगे। चमोली चैलेंजर्स की अगर बात करेंगे तो दो मुकाबले लीग में खेले और दोनों ही मुकाबले में जब उन्होंने चेज करने के लिए जब उतरी तो मुकाबले में चेज करते हुए मात्र 7 ओवर्स और 3 गेंदों में ही मुकाबले को उन्होंने अपने नाम किया था। तो वहीं बात करेंगे रुद्रप्रयाग किंग्स की, तो रुद्रप्रयाग किंग्स ने भी अपने लीग के मुकाबले बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर जीती। पहले दिन जरूर मुकाबले रुद्रप्रयाग किंग्स के हुए और पहले दिन जो पिच का बिहेव था वो थोड़ा सा अलग था, मिजाज पिच का, कम रन बने थे पहले दिन और आज की कंडीशन कुछ और है। तो अगला मुकाबला यहां पर होगा और दोनों टीमों के कप्तान प्लीज। चमोली चैलेंजर्स और रुद्रप्रयाग किंग्स। किशन चंद जी अगर है तो इस मैच के टॉस को करने के लिए आएंगे। किशन चंद जी हमारे साथ। मेरे साथ दोनों ही कप्तान यहां पर आ चुके हैं, चमोली चैलेंजर्स टीम के कप्तान जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से यहां पे इस पूरी लीग में अभी तक परफॉर्म किया, रुद्रप्रयाग किंग्स। और रुद्रप्रयाग किंग्स ने भी एकदम अपने बढ़िया किंग्स के अंदाज में अपने मैच खेले। आज बहुत बड़ा मुकाबला इन दोनों ही टीमों के लिए। जानते हैं कि इस पूरे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का एक कॉन्सेप्ट अलग है और उस कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पे मैचेस किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ ये कि गाँव खेत खलिहानों से जो खिलाड़ी खेल करके अभी स्टेडियम में खेल रहे हैं, तो इनको इतनी बढ़िया यहाँ पर एक लीग और एक बड़े मंच पर खेल करके इन खिलाड़ियों की जो हौसला अफजा बात है, इनके जो सपने हैं उनको यहाँ पर पंख मिलते हुए। तो किशन चंद जी हमारे बीच में यहाँ पर आ चुके हैं। यूपीएल की टॉयस जो कॉइन है यहाँ पे, नहीं कॉल करेंगे, कॉल कौन करेगा? चलिए, रुद्रप्रयाग किंग्स के टीम कप्तान ने कॉल किया, यूपीएल कॉल किया था, तो यहां पे टॉस जीता है यहाँ पे चमोली चैलेंजर्स ने। चमोली चैलेंजर्स ने टॉस जीता। मैं पूछ रहा हूं कि टॉस जीतने के बाद क्या फैसला रहेगा, क्योंकि अभी इससे पहले जो मैच हुआ आपने देखा कि क्या चॉइस करना चाहेंगे टॉस जीतने के बाद? सर फील्डिंग लेंगे। बिल्कुल फील्डिंग लेंगे यहाँ पे टॉस जीतने के बाद। और अब मैं पूछूंगा यहाँ पे रुद्रप्रयाग किंग्स टॉस जीता है,
टॉस जीत गया, अगर मैं भी बैटिंग लेता अगर लेता। तो बैटिंग यहाँ पर मिलेगी। ओवर टू अलंकार। झूम 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 यूपी की मची रही धूम। मैं इनके साथ में ऐसे करके आ जाता हूँ। ठीक है, अब आप फिलहाल यहाँ पर क्या बेहतरीन छक्का बचाया था और अगली बॉल पे यहाँ पर विकेट भी गिरता हुआ। पहले ही बॉल को पुल लगाया था, डीप मिड विकेट के फील्डर की तारीफ करनी होगी। रिप्ले में आपने देखा होगा कि क्या हवा में झूल गए थे। और ये दूसरा बॉल शॉट ऑफ लेंथ का था, पुल के ले गए, मिस टाइम हुआ शॉट, हवा में गई गेंदबाज, खुद गए कैच को लेने के लिए और कोई गलती नहीं करी उन्होंने उस कैच को लेने में। ये देखिए कैमरा वर्क। झूम 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 यूपी की मची रही धूम। अंशुल पांडे जा रहे हैं अगले बल्लेबाज। तो फिलहाल 1 रन के योग पर 1 विकेट गिरा। पहली बॉल पे एक शानदार प्रहार किया था दीपेश शुक्ला ने, लेकिन वहां फील्डर के दाद देनी होगी। सबसे जबरदस्त फील्डिंग उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की। और ये देखिए ये वो क्षण था, क्या बढ़िया, जैसे एक फुटबॉल का गोलकीपर करता बचाव करता ना, बिल्कुल वही। पूरा शरीर हवा में था उनका, ऐसे लगा जैसे उनके पैरों में स्प्रिंग लगे हैं। तो गेंदबाज वापस चलते हुए गेंदबाजी के लिए, दाएं हाथ से वो 2 विकेट। ये अच्छा गुडलेन का बॉल, समझ नहीं पाए, शरीर पीछे था, बल्ले को आगे ले गए, नजर को हटाया। अंत में फिलहाल सुरक्षित हैं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी की बागडोर शुभम राजपूत ने संभाली हुई, अच्छी शुरुआत दिला दी उन्होंने टीम को। पहले ही ओवर में 1 विकेट निकल चुका है। अंशुल पांडे फिलहाल स्ट्राइक पर, चलेंगे गेंदबाज वापस। ये बॉल पुल लगाया एक बार फिर हवा में कुछ देर, लेकिन सुरक्षित गिरी है। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, मिस टाइम हुआ शॉट, ऑफ साइड में गया, हवा में कवर्स के एरिया में नजदीक में। पॉइंट से फील्डर ने दौड़ लगाई थी, लेकिन तब तक बॉल सुरक्षित गिरी। 1 रन और आता हुआ, 2 रन कुल रन संख्या जा पहुंची है पहले ओवर में। एक खिलाड़ी के नुकसान पर उधम सिंह नगर लॉयंस की। उधम सिंह नगर लॉयंस के लिए मुकाबला जीतना बेहद ज़्यादा जरूरी है अगर इस प्रतियोगिता में उन्हें बना रहना है। तो अब यहाँ से देखना है कि किस मानसिकता के साथ वो उनके बल्लेबाजी करते हैं। ये लेग स्टंप की ओर का बॉल, खेलने के लिए गए थे, ऑन साइड में कामयाब नहीं, डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। अगर आपको स्कोर को डिफेंड करना है तो इस तरीके से सदी हुई कसी हुई लाइन लेंथ, सटीक लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी करनी होगी, और वो फिलहाल इस पहले ओवर में अभी तक तो हो रही है। गेंदबाज वापस, फील्डिंग में तब्दीली की है कि स्क्वायर लैग लिया गया है पीछे, और कवर्स में जो फील्डर थे उन्हें अंदर बुलाया और मिड ऑफ के फील्डर को थोड़ा वाइडिश किया। चले गेंदबाजी के लिए ये देखिए, अपने जो चक्रव्यूह रचाता है, स्क्वायर लैग लिया, बल्लेबाज को लिए वही बॉल डिलीवर्ड किया। फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से गेंदबाजी क्या होती है ये दिखाया गेंदबाज ने। दूसरी विकेट का पतन। आज गोपेश शुक्ला को भी अच्छी शुरुआत नहीं, 1 ओवर की समाप्ति पर 2 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 2 लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। तो फिलहाल यहां पर
अगले बैटर जा रहे हैं हैरिस। अब देखना है कि हैरिस क्या कुछ करेंगे, क्योंकि यहां पर जरूरत है संभल के खेलने की, रुक कर खेलने की। अब माथे पे थोड़ा चिंता की लकीरें होंगी उधम सिंह नगर लायंस। काफी अपेक्षाएं इस टीम से थी, जिस तरीके की ये टीम है। गेंदबाज धीरेन्द्र आए हैं दूर वाले छोर से, दूसरा ओवर लेकर के, और सामने होंगे बल्लेबाज अंशुल। चले गेंदबाज बाएं हाथ से, ये बढ़िया इनसाइड आउट, हवा में फील्डर वहां पहुंचने के प्रयास में। फील्डिंग के स्तर की तारीफ करनी होगी यहां पर, चाहे कुछ भी हो। ये टीम कहे एक परफेक्ट टीम है। बल्लेबाजी के तो कहने क्या, वो आप देख ही रहे हैं कहां से कहां स्कोर को लेके जाते हैं। गेंदबाजी भी बेहतरीन है, लेकिन यहां फील्डिंग, दूसरा मौका, शर्तिया बाउंड्री बचाई। मैच के पहली बॉल पे जहां लग रहा था 6 होगा, हालांकि कैच तो नहीं लपक पाए, लेकिन शानदार 5 रन बनाए थे। और यहां पर एक बार बढ़िया इनसाइड आउट खेला था डीप एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, हवा में क्रॉस गए, और ये लीजिए विकेट नंबर 3 फिसल गए थे, लेकिन जी नहीं, कैच नहीं छूटा। विकेट नंबर 3, ये देखिए बाहर को घूमा और क्रॉस गए खेलने के लिए, और साजन थे मिड विकेट में, कुछ स्क्वायर लग एरिया में दौड़ लगाई, हालांकि एक बार फिसल गए थे। और जब आप ऐसे असंतुलित हो जाते हैं तो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो कैच पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जी नहीं, निगाहें उनकी पूरे तरीके से बॉल पर थी अंत तक, और यही कारण रहा कि ये जो कैच मुश्किल हो चुका था उसे बड़ी सरलता से पकड़ लिया। तो इस प्रकार से 3 के योग पर 3, बड़ी नाजुक शुरुआत। यहां पर इलाज की ट्रीटमेंट चाहिए। अब देखना है इन विषम परिस्थितियों में क्या कौन इस टीम का संकट मोचन बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भागीदारी चाहिए, विकेट पे टिकना होगा, और भागीदारी तेज हो जाए तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पर उधम सिंह नगर लायंस के लिए। अगले बैटर गए हैं यहाँ पर ब्रिजेश मलिक। अब देखना है कि ब्रिजेश मलिक क्या कुछ कर पाएंगे। गेंदबाज धीरेन्द्र ने इस ओवर की दूसरी बॉल पे सफलता अर्जित कर ली है। चले, अच्छा स्लोअर वन, फुल टॉस, लेकिन काफी ऊपर कर दिया था इस धीमी गति की बॉल को, और यहां पर बिल्कुल सलीके से खेला, बिल्कुल भी अपने भावनाओं पे काबू रखा, जैसे अपनी उत्तेजना पे काबू रखा, आक्रामकता पे काबू रखा, और सीधे बल्ले से धकेला उसे स्वीपर कवर एरिया में, और निकले रन के लिए खाता खोला अपना हिम्मत ने, और स्ट्राइक अंशुल के पास। इस बार स्टेप आउट करते हुए सीधा शॉट, देख लिया था कि लॉन्ग ऑफ का एरिया खाली है, कदम बाहर निकालते हुए उसको मिड ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाबी हासिल करी। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। छूटा और बल्ले का फेस खुल गया, बॉल बल्ले के बाहर लगी और गली में एक आसान सा कैच। ये हुआ पलटवार, 8 के योग पर ये चौथे विकेट का पतन दूसरे ही ओवर में। बड़ी हालत यूं कह लीजिए कि बद से बदतर होते हुए यहाँ पर टीम उधम सिंह नगर लायंस के हालात को काबू में करना होगा। यहाँ पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा, एकाग्रता दिखानी होगी, सामंजस्य बिठाना होगा, उसके बिना पे बात नहीं बनने वाली।
तो एक बार फिर हम यहाँ पर जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर आयोजक गण हैं सभी का धन्यवाद देते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद देंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, अमर उजाला, ओहो रेडियो मेरे हिल की धड़कन, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मीडिया पार्टनर हैं अमर उजाला, और साथ ही साथ एड्रॉन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आउटडोर मीडिया पार्टनर हमारे एडॉन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फिलहाल उधर से गेंदबाज वापस। इसके बाद का मुकाबला चमोली और रुद्रप्रयाग किंग्स के बीच मुकाबला होगा। तो फिलहाल गेंदबाज यहाँ पे बॉल को थोड़ा चेक कर रहे हैं नए बल्लेबाज फरमान आए हैं। अब देखना है फरमान अपने बल्ले से क्या फरमान जारी करते हैं यहाँ पर अपने लिए और विपक्षी टीम चंपावत रॉयल्स के लिए, वो तो जारी करना ही होगा। ओह, शॉट ऑफ लेंथ का बॉल बिल्कुल बाउंसर मारा था और चेहरे की ओर आया था, बचते हुए गए खेलने के लिए। भाग्यशाली है जिस तरीके से नजर हटाई थी, बॉल बल्ले से लग के हवा में नहीं गई। अपने डगआउट की ओर इशारा कर रहे हैं यहाँ पर बल्ला बदलने के लिए। फिलहाल 2 ओवर हो चुके, 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अब कमेंट्री बॉक्स में समय परिवर्तन का एक बार फिर ललित चुफाल लकी को मैं आमंत्रित करता हूं। हालांकि यहाँ पर 48 गेंदें शेष हैं, 116 रन बनाने होंगे। एक मैराथन मैराथन चेज करना है तो उसके लिए बेहतर है एक भागीदारी हो जिसकी बेहद सख्त दरकार है। आइए लकी। क्या बात हो रखी है यहाँ पे, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से। और मैंने कहा था कि रॉयल अंदाज में यहाँ पे खेल रही है चंपावत रॉयल्स की टीम। तो उधम सिंह नगर लॉयन अभी पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई यहाँ पे 8 रन मात्र बने हैं 2 ओवर्स में और 4 बड़ी विकेटें यहाँ पे शुरुआती खो दी है। ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर यहाँ पे इस बार ओवर शुरुआत हुई है। व्हाइट बॉल से शुरुआत की है कार्तिक शर्मा ने यहाँ, लेकिन जो काम यहाँ पे शुरुआती क्षणों पे होना चाहिए वो हो चुका है यहाँ चंपावत रॉयल टीम्स के लिए। और निश्चित टीम ने अच्छा यहाँ पर एक बेहतर टीम वर्क, और देखिए जिस तरह से 123 रन के टारगेट को दिया है वहां उधम सिंह नगर लॉयंस को, लेकिन चंपावत रॉयल्स टीम के खिलाड़ियों की जो फील्डिंग देखने को मिली थी अभी वो कमाल था। जो कैचेस देखने को मिले, देखिए स्लाइड करके लेकिन कैच नहीं छोड़ा। यहां भी अच्छा, यहां पे ड्राइव, बढ़िया फील्ड की कोशिश यहां पे, लेकिन फील्डिंग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब यहां पे अच्छा फील्ड कर दिया। रन मिलेगा मात्र 1 और फिलहाल 10 रन और 4 विकेटें। ये मुझे लगता है कि सबसे खराब शुरुआत इस पूरे टूर्नामेंट की अभी तक की, सबसे खराब शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे की है उधम सिंह नगर लॉयन ने, जहां पे कि 4 विकेटें यहाँ पे गिरी हैं तीसरे ओवर्स में और 10 रन यहाँ पर हुए। और बड़ा शॉट यहाँ पे खेलने की कोशिश, अच्छा कलेक्ट किया वहां पे। संस्कार ध्यानी काफी कमिटेड खिलाड़ी है और ये वो खिलाड़ी है जो बिल्कुल अपना 100% अपने टीम को देने की पूरी कोशिश करते हैं और इनकी कोशिशें कामयाब भी होते हैं। आज बल्लेबाजी में उतना अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन अच्छा फील्ड कर रहे हैं, लगातार विकेट कीपर रहते हैं अपनी टीम की मैक्सिमम। इस बार ये गुड लेंथ का बॉल और लॉन्ग आउट के फील्डर के पास मौका यहां, तब तक 1 और रन लिया। अब बहुत मुश्किल यहां पे बनता जा रहा है ये मुकाबला। जैसे जैसे यहां पे मैच आगे बढ़ेगा, अगर बड़े शॉट नहीं लगते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पर रन रेट लगातार यहां पर बढ़ता हुआ और ये बहुत ऊपर है। क्या ये 5वीं विकेट होगी? जी यहां पर बिल्कुल नहीं, ड्रॉप कर गए देवेंद्र। इस बार कप्तान यहां पे पहुंच तो गए थे, बिल्कुल उनके हाथों के बीच से यहां पे बॉल कैच
छिटक गया। यहाँ ये देखिए शॉट खेला, ज्यादा लंबा नहीं था, काफी ऊंची ये शॉट गई यहाँ पे, हवा में बहुत ज्यादा देर तक रही। देवेन पहुंच भी गए थे यहाँ पे, लेकिन कलेक्शन उतना बढ़िया नहीं। तो ये एक जीवनदान यहाँ पे मिला उधम सिंह नगर लायन टीम के खिलाड़ी को। 3 रन यहाँ पे मिले हैं और इसके बाद यहाँ पे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की यहाँ पर। बहुत ही शानदार यहाँ आखिरी बॉल पे विकेट लेने में रहे कामयाब। जो मौका यहाँ पे छिटका था, उसके बाद दूसरे ही बॉल पे यहाँ पे उस मौके को भुना लिया है। 3 ओवर समाप्त, 11 रन 5 विकेटें। तो उत्तराखंड प्रो लीग में सबसे ज्यादा विकेटें यहाँ पे अभी तक इस 3 ओवर्स में गिर चुकी हैं और सबसे छोटा और काफी खराब शुरुआत यहाँ पे मैं कहूँगा उधम सिंह नगर लायंस की यहाँ हुई है। जिस तरह से बल्लेबाजी क्रम कल के मैच में भी उनका लड़खड़ाया था और आज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब स्थिति में है उधम सिंह नगर लायंस। अगर ये मैच हारती है तो टूर्नामेंट में ये आखिरी मुकाबला उनका रहेगा। जहाँ तक हम बात करेंगे पर टीम जो ऑक्शन में बहुत जोर शोर से, बहुत हर एक खिलाड़ी के लिए काफ़ी मशक्क़त और बहुत अच्छा ऑक्शन रहा था हल्द्वानी में इस बार का 2000 हल्द्वानी में सीजन 2 का। और बात करेंगे इसके बाद के मुकाबले के लिए ज़रूर आप लोग बने रहेंगे दर्शक हमारे, क्योंकि जो मुकाबला आने वाले कुछ मिनट बाद आप देखेंगे। आज के दिन का दूसरा मैच देखेंगे जो चमोली चैलेंजर्स जब भिड़ेगी रुद्रप्रिया किंग्स से, तो वो मैच होगा बहुत देखने लायक, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने सारे मैचेज अभी तक लीग के जीत करके अगले राउंड पर गई हैं और यहाँ से जितने भी मैच होंगे वो सारे नॉकआउट मुकाबले होंगे। अभी जो टीम हारेगी वो बाहर, और सीधा जो इस प्रतियोगिता का जो मेगा फाइनल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो जीत के लिए जो टीम जीतेगी इस उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के टाइटल को जीतेगी, उसे 8 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा और साथ ही जो रनर अप रहेगी इस बार की उसे 5 लाख का प्राइज मिलता है और साथ ही जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा, सबसे बेहतर खिलाड़ी जो चुना जाएगा इन हर मैच की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर, और उसे मिलेगी एक शानदार मोटरसाइकिल। ये उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी प्राइज मनी की जो प्रतियोगिता की जा रही है, एक तो वो और दूसरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल, बेस्ट बैट्समैन को मिलेगा 25,000 और जो सबसे बढ़िया गेंदबाज रहेगा उसे भी मिलेगा 25,000 का प्राइज। तो बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अंपायर का सिग्नल हमें यहाँ पर मिलता हुआ, हमारे दोनों ही अंपायर विवेकानंद मलिक और राहुल सिंह काफ़ी अनुभवी और काफ़ी बढ़िया। मैं एक चीज़ देख रहा था कि कितने सटीक और बिल्कुल नो पार्सल टू एनी टीम, एक बेहतर निर्णायक के तौर पर यहाँ पे अंपायरिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। और उत्तराखंड प्रो लीग के सीजन 1 में भी दोनों ही अंपायर इस लीग के हिस्सा थे एज ए अंपायर। पीयूष जोशी, छोटा बॉल इस बार ऑन साइड पे खेला, यहाँ पे लॉन्ग ऑन के फील्डर के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे फील्ड की, 1 रन यहाँ पे लिया। और रॉयल चंपावत जानती है कि 1-1 रन से यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला नहीं है, तो बड़े शॉट्स नहीं लगाने दे रही। बिल्कुल इस बीच देखा हमने, एक शॉट के लिए गए जरूर थे बड़ी, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब यहाँ पे कैच किया। तो चंपावत रॉयल ने अपना बढ़िया अंदाज यहाँ पे दिखाया है। ये भी छूटा गया यहाँ पे। इस बार क्या ये कनेक्शन अच्छा है? बिल्कुल नहीं, बाउंड्री लाइन के करीब यहाँ पे बहुत ही शानदार कैच लेने में रहे हैं कामयाब। और आउट होने वाले जो बल्लेबाज है वो है, देखिए काफी ऊंचा गया था, देखिए कितना अच्छा बनाया, वहां गए और ये दौड़े पीछे की तरफ को दौड़े वहां पे, और पीछे की तरफ दौड़ने के बाद जो उनका संतुलन था, जो टाइमिंग थी कैच पकड़ने की, कोई फंबल नहीं हुआ और एक और विकेट, मतलब 6वीं विकेट यहां पे गिर चुकी है यहां संदीप कुमार के रूप में यूडियन लॉयन की। तो
पूरी तरीके से मुकाबले में अपनी पकड़ यहां पे बना ली है रॉयल अंदाज रॉयल चंपावत ने। मैं बात कर रहा था उत्तराखंड प्रो लीग की हमारे, और देखिए क्या टीम वर्क है यहाँ पर है। जो प्लानिंग है ना चंपावत रॉयल्स की, वो उनकी प्लानिंग के कायल होंगे हमारे दर्शक भी, और अपोनेंट टीम तो उनका लोहा मान ही रही है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाजी के बाद फील्डिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए आपने बैटिंग पावर प्ले लिया हुआ, लेकिन 12 रन अभी तक मात्र दिए हैं, 3 ओवर 2 गेंदें हुई हैं, 6 विकेटें ले ली हैं, मैच में पूरी पकड़ यहां बना ली है, और अगले राउंड के लिए बिल्कुल फुल तैयारी यहां पर चंपावत रॉयल्स ने। और अगर यहां चंपावत रॉयल्स हराती है उधम सिंह नगर लायंस को, तो फिर मौका आगे आने का मिलेगा टीम जो कल मुकाबला हुआ था अल्मोड़ा अटैकर्स, आगे चलेगी। अल्मोड़ा अटैकर्स अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि एक मैच जीती है अल्मोड़ा अटैकर्स, तो ये 2 टीमें आगे अगले राउंड पर जाएंगी इस पूल से। ये भी लेग स्टंप के बहुत करीब से ये निकली, अच्छी गेंद यहां पर पीयूष जोशी की। देखिए कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदें की है अभी ये नए खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड के, और जो इन्हीं युवा खिलाड़ियों को देख करके बड़ा मजा आ रहा है। युवा खिलाड़ी कहते हैं युवा हौसलों को खौफे दूरी मंजिल नहीं होता, और क्या गजब की युवा प्रतिभाएं हमारे उत्तराखंड में। लेकिन इस बार ऑफ लेग स्टंप के बाहर, और वाइट का सिग्नल यहां पे, और ये अतिरिक्त के रूप में 1 रन यहां पे मिलेगा। ये ऑफ स्टंप की तरफ, सॉरी लेग स्टंप की तरफ को ये था, और खिलाड़ी थोड़ा सा इस निर्णय पे सोच रहे थे कि ये वाइट है कि नहीं, लेकिन निर्णय यहां पे वाइट का अतिरिक्त यहां पे मिला है। और फिलहाल इस तरह से अभी मुझे लगता है कि पूरे कंफर्ट जोन पे है अभी चंपावत रॉयल्स। ये भी बढ़िया गेंद यहां पे, क्या प्रतिभाएं यहां पर खोज निकाली हैं उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। अभी जिस तरह से टेनिस क्रिकेट के इन खिलाड़ियों को, पीयूष जोशी को, इससे पहले इतने बड़े मंच पर कभी खेला नहीं होगा, ना ही इनके चाहने वालों ने इन्हें इतने बड़े मंच पर देखा होगा। आज देखकर काफी खुश होंगे। ये अच्छा गेंद यहाँ पर अलोंग द कारपेट, क्या ये 4 रनों के लिए जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब यहाँ पे बढ़िया फील्ड किया, और 5वीं गेंद पे मिला है 1 रन। तो इस ओवर में आ चुके हैं 3 रन अभी तक। और मैं बात करूंगा चंपावत की, तो चंपावत जिले से थोड़ा सा परिचय आपका मैंने कराया था, लोहाघाट की बात मैं करूंगा, और उसके बाद आप बिसांग जाते हैं मां बाराही का मंदिर, और ये एक बार फिर मौका यहां पे, लेकिन काफी दूर गिरेगी। 1 हैंड यहां पे फेल किया, 1 ही रन यहां पे मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहां पे, 4 ओवर समाप्त, 15 रन 6 विकेटें हैं यहां पे। तो उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के माध्यम से मैं सबका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और हमने जैसे देखा कि उत्तराखंड प्रो लीग में एक गाना चल रहा है जो हमारा थीम सॉन्ग है, झूम झूम झूम। तो ये जो थीम सॉन्ग है ये लिखा है जनार्दन उप्रेती जी, जन्नुदा, पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। 250 से ज़्यादा लेख, अलग अलग कविताएं और बहुत अच्छी लाइनें उत्तराखंड के कल्चर के लिए हम अपने भाषा में भी और अपनी मातृभाषा में भी। और इनके कलम से करीब 250 से ऊपर निकले हैं। कई अच्छे गाने लिखे हैं, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वालो जो गाना हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध है, जिसमें कि हमारे सारे उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने उस गाने में अपने अभिनय किया है। बोल इनके थे, आवाज हमारे उत्तराखंड की सिंगर्स, हमारे लोक गायकों की। तो वो गाना भी हमारे जनार्दन उप्रेती जी ने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस लीग के हमारे बहुत बड़े समर्थक के रूप में हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लीग से जुड़ने के लिए। और 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है, और इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं, मैदान बिल्कुल तैयार। अगले मुकाबला जो होगा वो चमोली चैलेंजर्स और रुद्रप्रयाग किंग्स के बीच होगा। दोनों ही हमारे गढ़वाल रीजन के पहाड़ी जिले हैं, बहुत खूबसूरत जिले दोनों ही। पौराणिक स्थल रुद्रप्रयाग और पौराणिक स्थल हमारा प्राकृतिक सौंदर्य से बिल्कुल सराबोर, फूलों की घाटी से सराबोर तुंगनाथ शिव
का भगवान जी का मंदिर तुंगनाथ, सबसे ऊंचा अगर विश्व का कोई मंदिर है तो वो चोफता और चमोली जिला, ये सब कुछ आपको चमोली जिले में देखने को मिलता है। और इस बीच यहाँ पे एक और खराब कैजुअल शॉट, ये देखिए बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना शॉट मैं कहूंगा, कुछ भी नहीं कर पाए, सीधे विकेट। एक तरह से यहाँ पे कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं यूनियन लॉयन के खिलाड़ी और 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 15 ये देखिए और चंपावत रॉयल टीम्स यहाँ पे 33 गेंदों पे 108 रनों की जरूरत जहां हम देखते हैं तो वहां मुश्किल है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। हर बॉल पे यहाँ पे बाउंड्री चाहिए ही चाहिए अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। जय यादव बिल्कुल अभी तक कोई रन नहीं दिया, एक विकेट लेने में कामयाब रहे, अच्छी बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिली थी उनके द्वारा। और जिस तरह से बल्लेबाज ने, क्या गजब की बल्लेबाजी आज हमें देखने को मिली चंपावत रॉयल्स टीम की तरफ से। टॉस जीता था यूनियन लॉयन ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया, आमंत्रित किया था कि आइए आप बल्लेबाजी करिए चंपावत रॉयल्स, और रॉयल ने कहा कि भैया ये तो हमारी मुंह की बात छीन ली आपने, और बल्लेबाजी की, 122 रन बनाए। और 122 के बाद अब आप देखिए 123 के टारगेट का पीछा करते हुए लड़खड़ाई है टीम उधम सिंह नगर लॉयंस। 15 रन 7 विकेटें और ओवर हुए हैं अभी 4.3। साजिद आए नए बल्लेबाज। ये छोटा बॉल यहां पे आते ही हल्का बाउंसर से यहां पे स्वागत किया है खिलाड़ी का, काफी ऊंचा था, ये खेलने की बिल्कुल कोशिश यहां पे नहीं की साजिद ने। उधम सिंह नगर लॉयंस की मैं बात करूंगा, पिछली बार भी अच्छा एक मैच बहुत बढ़िया खेली थी उधम सिंह नगर, उसके बाद टूर्नामेंट में पहली राउंड में जो है बाहर हुई थी पिछली बार भी। इस बार ये चौका जरूर मिलेगा, काफी देर बाद यहां पे बाउंड्री लाइन के बाहर ये गई है, वह बहुत बढ़िया ये शॉट। और फिलहाल एक और बेहतर अमर उजाला चौका यहां पे लगता हुआ। काफी दूर थी ये और बहुत बढ़िया। 31 गेंदों पे 104 रनों की अभी भी जरूरत है, 3 विकेटें हाथ में है, मुश्किल हालात। ये थोड़ा सा लेट कट करने की कोशिश यहां पे थी खिलाड़ी की, लेकिन बहुत जल्दी ओवर यहां पे समाप्त किया है जय यादव ने। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हुए हैं 19 रन, 7 विकेटों के नुकसान पे टीम अलंकार। जिस तरह की शुरुआत यहां पे हम देख रहे हैं, और शुरू में ही जो कैचेस लिए ना, जो स्लाइड करके कैच लिए, जो कमिटमेंट था 123 रन के टारगेट के बाद भी एक एक रन को रोकने के लिए, जो टीम वर्क देखने को मिल रहा था, जो अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही थी, कहीं बिखर गई है। सबसे खराब शुरुआत यहां पे अभी तक फिलहाल ये मैं देख रहा हूं पोजीशन यूनियन लॉयन की उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। जी हाँ लकी, अगर मैं आपकी बात को दूसरे तरीके से कहूं तो हथियार डाल दिया यहाँ पर उधम सिंह नगर लॉयंस ने, हथियार डाले हुए हैं अभी, क्योंकि अब 30 गेंदें शेष है और यहां से जीत के लिए उन्हें 104 रन बनाने होंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बढ़िया क्रॉस हवा में और देके जाएगा पूरे 6 रन। गए खेलने के लिए। ये देखिए कितना लेग स्टंप की ओर का बॉल नहीं था, बिल्कुल मिडिल स्टंप का बॉल था, खुद गए थे शफल करते हुए ऑफ स्टंप की ओर और कलाइयां ले गए। अच्छा लिफ्ट किया इस मिड विकेट एरिया में 6 रन के लिए। बस एक बार फिर बढ़िया स्लॉग स्वीप और ये लीजिए यहां पर गियर बदलते हुए दूसरा छक्का। और अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले में हुआ और दूर गई, इस बार डीप मिड विकेट एरिया में बॉल निकली 6 रन के लिए।
गेंदबाज क्रॉस गए खेलने के लिए, यहाँ पर खतरा होगा, गली एरिया में बॉल निकली। फिलहाल बल्ले से लगने के बाद पैड पे टकराई बॉल और निकली गली एरिया में, डीप गली एरिया में। वहां पर फील्डर मौजूद, बॉल को रोका जरूर, लेकिन तब तक रन मिलेगा एक। बल्लेबाज हिमांशु जोशी ने इस ओवर में 2 छक्के सहित कुल 13 रन बना के अपने खेमे में एक उम्मीद की किरण पैदा की है। फिलहाल साजिद जो एक चौका लगाकर 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर है, स्ट्राइक पे है। ये ऑफ स्टंप के बाहर का एंगल बनाता हुआ बॉल था, ये ऑफ स्टंप के बाहर पिच किया बॉल को और ज्यादा बाहर को निकालने में कामयाबी हासिल करी। दूर से कट के ले गए थे बल्लेबाज साजिद, लेकिन कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया, बॉल को गैदर करके रन नहीं आएगा, डॉट बॉल। 32 कुल रन संख्या, 6ठा ओवर इस समय प्रगति पे चल रहा है। वापस गेंदबाज, तो एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी, एक बार फिर अच्छा एंगल तलाशा गेंदबाज ने, क्रीज के कोने से आए गेंद को करने के लिए और ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखने में कामयाबी हासिल करी। एक और डॉट बॉल। वापस गेंदबाज, अंतिम। अब बल्लेबाज ने कहा कि अगर सीधा नहीं तो उल्टा सही, लेकिन यहां भी कामयाब नहीं रहे। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, बस यही कह सकते हैं। ओवर हुआ मुकम्मल। ओवर नंबर 7 की हो चुकी है समाप्ति और रन संख्या जा पहुंची है 7 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 7 खिलाड़ियों के। ओवर नंबर 6 की समाप्ति है, क्षमा कीजिए। 7 खिलाड़ी आउट है, 32 रन स्कोर बोर्ड पर हैं। 4 ओवर यानी कि 24 गेंदें शेष रहती हैं और इन 24 गेंदों पे 91 रन बनाने होंगे। तो लगभग 23 रन को छू रहा है रिक्वायर्ड रन रेट, 23 रन प्रति ओवर। गेंदबाज इधर से जय यादव, क्रॉस गए और ये लीजिए, यहां पर जाना होगा। बल्लेबाज ने कदम बाहर निकाल लिए हैं। विकेट नंबर 6 का पतन। ये बॉल जैसे देखा ओवर पिच बॉलर स्लॉग स्वीप के लिए गए और बॉल बल्ले से लगी, बाहर की ओर निकल रही थी, बाहरी किनारा लिया और स्लिप में विकेट कीपर ने पीछे अच्छा काम किया। तो यहां पर अगर हम बात करें उधम सिंह नगर लॉयंस की, तो बिल्कुल डेंजर जोन में जैसे कैद हो चुकी है। और फील्डिंग टीम की बात की जाए तो कितनी आश्वस्त है कि विकेट गिरने के लिए उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। बस अब वो भी मान चुके हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं ना कि हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। तो यहाँ पे ठान के खेलना होगा टीम उधम सिंह नगर लॉयंस को। 8 विकेट गिर चुके हैं, अंतिम 2 विकेट इस समय हैं और जय यादव ने यहाँ पर दूसरी सफलता अर्जित कर ली है। अगले बैटर गए हैं बल्लेबाज इमरान बेग। अब देखना है कि इमरान बेग क्या कुछ कर पाते हैं। चले, ओ अच्छा लैंड बॉल, करीब का बॉल, कट के लिए जाना चाह रहे थे, निकली बॉल। भाग्यशाली कहेंगे, कोई करीबी मुलाकात नहीं हुई। ऑफ स्टंप की ओर शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था और करीब में आया था और अमूमन बल्लेबाज इसको पुल के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कट के लिए गए थे। ओ यहाँ पर अच्छा आउट स्विंग, ऊपर का बॉल और यहाँ पर तो बल्लेबाज ने कदम वापस बढ़ा लिया है। तो बाहरी किनारा लिया बॉल ने और जी नहीं, यहां पर
तो यहां पर फिलहाल देखना है कि तो फिलहाल नॉट आउट, अंपायर ने अपना वापस तैयार गेंदबाज। 32 रन स्कोरबोर्ड पर 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर वापस। ये शरीर के करीब के बॉल को पुल के ले गए इमरान। हालांकि रन मिलेगा, एक शॉर्ट आर्म पुल था, ज्यादा जगह नहीं थी इस पुल को खेलने के लिए उनके पास। बॉल बल्ले में लगी और निकली मिड विकेट एरिया में, घेरे के करीब। फील्डर ने बॉल को फील्ड किया, इस बीच रन आया एक और स्ट्राइक मिलती हुई साजिद को। 33 कुल रन संख्या है, 7वां ओवर इस समय प्रगति पर। बॉल की तह में जाना चाह रहे थे, जैसे देखा कुछ ओवर पिच बॉल है, हवा में खेलने का प्रयास था, फिलहाल कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया। एक और डॉट बॉल, जैसे औपचारिकताएं सी है मैच की। ये पैरों की ओर का बॉल, पूरा ओवर पिच बॉल, धकेला बॉल को सीधे बल्ले से मिड विकेट एरिया में। 7वां ओवर मुकम्मल। 34 18 गेंदों पर यहां से जीत के लिए 89 रन चाहिए। लगभग 30 रन को जो अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो छू रहा है। चमत्कार को ही नमस्कार है अगर हम यहां पर कहें। टीम उधम सिंह नगर लॉयंस के नजरिए से कहें तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है, और चमत्कार तो करना खुद होगा, क्योंकि 18 गेंदे और 89 89 रन। चलते हुए गेंदबाज उधर से फ्लाइटेड बॉल, हवा में बाहर गई, गिरेगी बॉल। हाई बैकलिप से खेला, स्वागत किया गेंदबाज। ये देखिए कितना फ्लाइटेड बॉल, बिल्कुल मिडिल स्टंप के, और रिवर्स गए खेलने के लिए, इस बार कामयाब नहीं। रन संख्या 40 इस समय है, जबकि ये ओवर नंबर 8वां प्रगति पर। डेड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ। वापस गेंदबाज। बहुत ज्यादा ल्यूप दिया था, 4 रन मिलेंगे डीप मिड विकेट बाउंड्री में। बहुत ज्यादा फ्लाइट था बॉल में। वापस गेंदबाज। लेंथ बॉल कट के ले गए, कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। चलेंगे गेंदबाज। अच्छा करीब के बॉल को दिशा दी, गली एरिया में फील्डर निकले, बॉल पर तेजी से आए, लेकिन रन मिला एक, और स्ट्राइक मिली यहां पर बल्लेबाज इमरान बेग को। यहां से अब 14 गेंदें शेष रहती हैं और रन चाहिए पूरे 78 78। बहुत ज्यादा फ्लाइटेड बॉल, तेज मारने का प्रयास और कॉट बिहाइंड, बाहरी किनारा लिया बॉल ने बल्ले का, और यहाँ पे जाना होगा इमरान को। विकेट नंबर 9 का पतन हो चुका है। अंतिम जोड़ी 13 गेंदों पे 78 रन चाहिए, यानी कि हर बॉल पे छक्का लगाना होगा। लेकिन फ्लाइटेड बॉल और ऑन साइड मारने के लिए बाहरी किनारा ले लिया, और विकेट कीपर ने बॉल को तो यहां पर विकेट नंबर 9 का पतन। 49 के योग पर अंतिम बल्लेबाज गए हैं इस समय।
अभिषेक। तो 8वां ओवर प्रारंभ होगा इधर से। देवेंद्र हैं? ये देखो ना, उधर से हो रही थी बॉलिंग। तो उधर से ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल देखा गया नहीं, खेलने के लिए छोड़ दिया। फिलहाल डॉट बॉल है। शांत खामोश क्रिकेट चल रही है और क्रिकेट में कई बार ये भी होता है क्योंकि पूरे तरीके से कब्जे में मैच को ले लिया है यहां पर टीम ने। खड़े खड़े रक्षात्मक तरीके से अब यहां पे बल्लेबाज जिस तरीके से खेल रहे हैं, बस लग रहा है कि वो मान चुके हैं, नतीजे को स्वीकार कर चुके हैं क्योंकि अब 10 गेंदें शेष हैं, 78 रन चाहिए। हर बॉल पे छक्का लगेगा तो भी बात नहीं बनने वाली, दाल नहीं गलने वाली क्योंकि ये रात को पानी में नहीं भिगाई थी। ऊपर का बॉल तेज बल्ला चलाया, अंदर का बॉल था, बॉल निकली है स्क्वायर लैग एरिया में, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। दूसरे के लिए निकले, ओ हाथ में बॉल आ जाती तो यहां पर रन आउट मिल सकता था, लेकिन बॉल हाथ में नहीं आई। अच्छा थ्रो किया था, यहां पर तारीफ करनी होगी फील्डर की, लेकिन गेंदबाज के हाथ में बॉल नहीं आई। अगर यहां पे बॉल हाथ में आ जाती तो यहां पे फिर उधम सिंह नगर लॉयंस का सफर समाप्त हो जाता। हालांकि ये तय है कि अब उनका सफर समाप्त हो जाएगा। 47 रन। अब ये जो रन बन रहे हैं ये बस हार जीत के अंतर को पाटने वाले रन बन रहे हैं, उससे ज्यादा तो की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। अच्छा हुक लगा दिया है, बॉल वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया, पटका हुआ बॉल था लेग स्टंप के बाहर ऊंचा। एक बाउंसर भी कॉल कर दिया अंपायर ने, 1 बाउंस। चलते हुए गेंदबाज। अच्छा ड्राइव और यहां पर 1 रन मिलेगा। जिस तरीके से खतरा होगा क्या, जी नहीं, एक बार फिर थ्रो दूर है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऊपर का बॉल था, गए थे ड्राइव के लिए, बॉल बल्ले के अंदर लगती हुई गई मिड विकेट एरिया में। फील्डर तेजी से आए, बॉल पर थ्रो किया नॉन स्ट्राइक की एंड पे, लेकिन थ्रो निशाने से दूर, स्टंप से दूर था। 50 रनों का आंकड़ा पूरा हो चुका है फिलहाल। ये एक बार फिर मिड विकेट एरिया में खेला है, रन मिलेगा एक। अभिषेक के पास अब स्ट्राइक रहेगी फिलहाल। तो सबसे एक तरफा ये मुकाबला। चंपावत रॉयल्स वास्तव में रॉयल क्रिकेट खेल रही है, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में परफेक्ट। धकेला शरीर पे आती है बॉल को ऑन साइड में और निकले रन के लिए। दूसरा रन और ये लीजिए, यहां पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। समझ में नहीं आया कि यहां पर वो शायद जैसे खुद ही इच्छा रखते थे कि वो जो है इस मैच को जल्दी समाप्त करना चाहते थे। करीब का बॉल, पहला रन हालांकि बड़ी तेजी से गए और वहां पर इरादा बनाया दूसरे रन का और फील्डर तेजी से आया। इस बार थ्रो की एक्यूरेसी मोमेंटम के साथ आया और ये देखिए कहां है बहुत दूर रह गए। तो इस प्रकार से निर्धारित 10 ओवर के बजाय 9 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई है 52 रन बना करके और 70 रनों के विशाल अंतराल से, रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत यहां पे दर्ज कर ली है टीम उधम सिंह नगर लॉयंस ने। ये देखिए मैच समरी, जयदेव के शानदार 16 गेंदों पे 50 रन और शुभम राजपूत के 17 गेंदों पे 22 रन, 8 गेंदों पे 20 रन बनाए थे लोकेश ने और रन बनाए थे 122। और इधर गेंदबाजी की बात की जाए तो प्रभावित किया था फरमान ने, 3 विकेट लिए थे 17 रन देकर के, लेकिन वो काम नहीं आया। इधर हाईएस्ट स्कोरर साजिद रहे जिन्होंने 21 रन बनाए, नॉट आउट आए हैं। हिमांशु जोशी ने 14 रन, बाकी कोई बल्लेबाज हाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। गेंदबाजी मिली जुली रही यहां पर। तो शुभम राजपूत ने 2 रन देके 2 विकेट लिए, धर्मेंद्र सिंह ने 6 रन देके 2 विकेट लिए, जय यादव ने 6 रन देके 2 विकेट लिए और 3 रन देके 1 विकेट कार्तिक शर्मा ने लिया। तो फिलहाल चलते हैं, आपको इस इनिंग के हाइलाइट्स आप जरूर देखेंगे कि क्या कुछ हुआ था। ये पहला जो जी हाँ ये पहला विकेट गिरा था और ये दूसरा विकेट जो फील्ड से जाई थी स्क्वायर लैग में। और यहां पर एक बार फिर ये विकेटों का पता नहीं आपको ज्यादा, ये कैच बहुत बेहतरीन था और लगातार ये 4 रन के लिए खेला इस शॉट को और ये बढ़िया इनसाइड आउट गए थे, लेकिन बॉटम एंड छूट गया था, कैच पकड़े गए गली में और एक बार फिर बॉल को हवा में खेला और वहां फील्डर ने
कोई गलती नहीं करी। कुछ अच्छे हाथ भी दिखाए गए हैं यहाँ पर, लेकिन ये नाकाफी अच्छे यहाँ पे बेहतरीन कैच पकड़ा एक और ये देखिए ये पुल के लिए गए थे और वहां फील्डर के सुरक्षित हाथों में बॉल निकली और ये 4 रन जो साजिद ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी और ये 6 रन के लिए क्रॉस गए थे मिड विकेट के ऊपर से। थोड़ी झलक सी उन्होंने उम्मीद की एक पैदा करी थी और ये वापस एक और छक्का यहाँ पर मिड विकेट एरिया में हिमांशु के बल्ले से छक्का आया था और इसके बाद ये बल्लेबाज कॉट बिहाइंड आउट हुए जय और फिर ये साजिद ने एक और छक्का लगाया। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर रहे साजिद और उसके बाद ये 4 रन साजिद के बल्ले से और जी हाँ ये बेहतरीन चौका था और अंत में ये रन आउट हुए शंकर जी नहीं 0 रन बना के इमरान बेग और ये अंत में जो रन आउट हुआ 10वें विकेट का पतन। तो फिलहाल ये रहा लेखा जोखा कि ये मुकाबला 70 रनों से के विशाल अंतराल से जीत लिया है। यहाँ पर टीम उधम से क्षमा कीजिएगा टीम चंपावत रॉयल्स ने। फिलहाल चलते हैं ललित चुफाल लकी के पास। धन्यवाद।